नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है जो ज्ञानमार्ग.गुरु पर सभी साधकों के लिए ऑनलाइन और निशुल्क उपलब्ध है। साप्ताहिक सत्संगों में हम प्रश्नोत्तर करते हैं और परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। तो आज की सत्संग एक परीक्षा से शुरू करेंगे। राम की परीक्षा है। सभी साधकों को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम, गुरु क्षेत्र को प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान का स्वभाव कैसा होना चाहिए? इसका उत्तर है, ज्ञान मार्गी का स्वभाव सरल होना चाहिए, वह मुमुक्षु होना चाहिए और ज्ञान गुरु के प्रति आदर होना चाहिए, ज्ञान के प्रति सम्मान होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए और कोई लालच नहीं होना चाहिए। एक अच्छे मनुष्य के जो भी उदाहरण दिए जाते हैं वह सभी अगर स्वभाव अगर उसमें होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही आवश्यक है, ये होना ही चाहिए, परंतु यदि ये सब गुण होते हैं तो ज्ञान मार्गी का प्रगति तेज होती है और उसके अज्ञान का नाश बहुत जल्दी होता है। जी। मेरा अगला प्रश्न है, तत्व नाम रूप क्यों नहीं हो सकता? तो तत्व किसी भी तत्व वह होता है जो किसी भी वस्तु या किसी का भी सबसे अंतिम सबसे महत्वपूर्ण संज्ञा होता है। तत्व कभी बदलता नहीं है। तत्व जैसे घड़े का तत्व मिट्टी है, तो मिट्टी हमेशा रहती है, लेकिन जब उसमें कोई रूप दिखता है तो हम उसको एक नाम दे देते हैं। तो तत्व हमेशा रहेगा और जो भी उसमें बदलाव होगा वो उसका नाम रूप होगा। इसी प्रकार मनुष्य और सभी जीवों का तत्व अनुभव करता है, वह हमेशा रहेगा, वह नहीं बदलता। परंतु बहुत सारे जीव जो उसी में एक उसका एक रूप होते हैं, जैसे पक्षी, पौधे, मनुष्य, अन्य सभी जीव, वह सभी जीव हम उनको एक नाम दे देते हैं, परंतु वहाँ पे तत्व वैसे ही रहता है, वह कभी नहीं बदलता है। यदि वह नाम रूप तभी होता है जब हम वह उसका अनुभव होता है और अनुभव होने के बाद हम उसको एक नाम दे देते हैं। और यदि तत्व का भी अनुभव हो जाएगा तो वह तत्व नहीं होगा, वह कोई और वस्तु बन जाएगा। इसलिए तत्व नाम रूप नहीं हो सकता। जी। मेरा अगला प्रश्न है, अपरोक्ष अनुभव किस विधि से संभव है? तो ज्ञान मार्ग में अ, हमें दो मुख्य ज्ञान के दो मुख्य तरीके हैं। एक है अपरोक्ष अनुभव और दूसरा है तर्क। अब अपरोक्ष अनुभव किस विधि से संभव? तो अपरोक्ष अनुभव हम नेति विधि द्वारा कर सकते हैं और अपरोक्ष अनुभव में हम
नीति नीति विधि का प्रयोग करते हैं, इसमें हमें हमेशा नकारात्मक ज्ञान ही होगा। हमें कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा, बस जो भी हमने अज्ञान और मान्यताएँ, धारणाएँ बना रखी हैं, वह एक-एक करके हम हटाते जाते हैं, और जब वह हट जाती हैं, तब हमें उसका अपरोक्ष अनुभव होगा कि जो भी हमारी मान्यताएँ, धारणाएँ वो बनाई हुई थी, वह सब मिथ्या थी, हमारा अज्ञान था। तो अपरोक्ष अनुभव हम नीति-नीति विधि द्वारा कर सकते हैं। जिसमें हमें प्रत्यक्ष कोई अनुभव नहीं होगा, सिर्फ़ अ, अज्ञान का नाश होगा हमारे। जी। मेरा अगला प्रश्न है, लक्ष्य अज्ञेयता है, ज्ञान नहीं, सही या गलत? अ, ये कहा जा सकता है कि लक्ष्य अज्ञेयता है, ज्ञान नहीं है, परंतु अज्ञेयता की स्थिति तभी आएगी जब ज्ञान होगा, और ज्ञान हमारा हमें तब होता है जब हमारे अज्ञान का नाश होता है। जब हमें जो भी हमने मान्यताएँ बना रखी हैं, जैसे शरीर को, विचारों को हम स्वयं मान लेते हैं, जो भी हमारी मान्यताएँ और होती हैं, जो सभी मान्यता होती है, जब हमारा उसका नाश होता है, हमारा ज्ञान खत्म होता है, तब हमें पता चलता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह विचार मैं नहीं हूँ, बस मैं अनुभव करता हूँ, जो दृष्टा सभी अनुभवों का दृष्टा है, होना मात्र है। तो अज्ञेयता भी बस होना मात्र है, उसको भी जाना नहीं जाएगा, बस हुआ जाएगा। तो जब हमारे अज्ञान का नाश हो जाएगा, तो अज्ञेयता की स्थिति स्वयं आ जाएगी। बुद्धि का वहाँ पर समर्पण हो जाएगा, और वह अज्ञेयता की स्थिति होगी। तो यह इसका लक्ष्य है। हम कह सकते हैं कि यह इसका लक्ष्य है, परंतु बिना ज्ञान के नाश के वह नहीं होगा। मेरा अगला प्रश्न है, अस्तित्व समयहीन है, यह कैसे जाना जाता है? यदि अस्तित्व समयहीन है, तो जो भी कुछ है जगत में, जगत, शरीर, मन, जीव, जंतु, पेड़-पौधे, वृक्ष, अ, हमारी भावनाएँ, विचार, सभी कुछ अस्तित्व में ही आता है, कुछ अस्तित्व से बाहर नहीं है। यदि हम कहें कि अगर हम माने कि अस्तित्व समय के अंदर है, यदि यह मान लिया जाए, तो उस समय को बताने वाला भी कोई होगा जो उसको देखेगा कि अस्तित्व यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे उसका अंत होता है। तो जो उस समय को देख रहा होगा, उसको बताने वाला होगा, वह भी अस्तित्व में ही आ जाएगा, क्योंकि वह कोई व्यक्ति ही होगा या कोई अनुभव होगा, तभी उस समय का पता लगेगा, अन्यथा नहीं पता लगेगा। और जैसे ही वह उसका हमें अनुभव आ जाएगा, वह अस्तित्व में ही होगा, उससे अलग नहीं होगा। और अस्तित्व को हम समझने के लिए उसको 2 आयामों में बाँटते हैं, एक अनुभव और दूसरा अनुभवकर्ता। अन और जो भी अनुभव हमें होते हैं, वह वहाँ पर अनुभवकर्ता और अनुभव दोनों एक ही समय पर वहीं पर उपलब्ध होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले अनुभव आएगा, फिर अनुभवकर्ता आएगा, या पहले से ही अनुभव करता है, फिर अनुभवकर्ता आएगा। तो उनके बीच में कोई दूरी नहीं है, उनके बीच में कोई समय नहीं है, वो एक वहाँ पे हमेशा उपलब्ध होते हैं। अब यदि इनमें से हम जो अनुभव हैं, वो सभी मिथ्या रूपों के होते हैं। यदि हम उसको हटा दें, तो अस्तित्व का जो तत्व बचता है, वो बस अनुभव करता होता है। और हमने अभी-अभी जाना कि दोनों में समय का दू कोई समय नहीं है, उनमें कोई दूरी नहीं है, वह जो है उसी समय प्रकट होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों बातें बोलकर हम बता सकते हैं कि अस्तित्व समयहीन है। पहला जो मैंने उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति होगा,
यदि हम बोलेंगे कि अस्तित्व पे कोई समय है या अस्तित्व समय के अंदर है वह जानने के लिए, तो कोई उसको नापने वाला होगा। दूसरा उदाहरण जो मैंने अस्तित्व के तत्व के बारे में बताया, दोनों आयामों के बारे में, कि उनमें कोई दूरी नहीं है, तो इससे हम जान सकते हैं कि अस्तित्व समयहीन है। जी। मेरा अगला प्रश्न है, अनुभवकर्ता की सीमा है कि वह अनुभव नहीं हो सकता, सही या गलत? अ, हम अस्तित्व को समझने के लिए उसको दो भागों में बांटते हैं, एक अनुभव और दूसरा अनुभवकर्ता। हमें जो भी अनुभव हो रहे होते हैं, उनका दृष्टा अनुभवकर्ता होता है, वह सभी अनुभवकर्ता को हो रहे होते हैं। तो ये दोनों समझने के लिए दो अलग अ, दो अलग-अलग भाग हैं, जो कभी एक दूसरे की जगह पर प्रयोग नहीं हो सकते। मतलब अनुभवकर्ता नहीं हो सकता और अनुभवकर्ता अनुभव नहीं हो सकता। परंतु ये दोनों एक ही हैं। ये सिर्फ़ हम समझने की दृष्टि से समझने के लिए अस्तित्व को 2 आयामों में उनका विभाजन करते हैं, परंतु वे दोनों एक ही हैं। और जब ये चित्त इनमें विभाजन करता है और जब चित्त में से ये विभाजन की प्रक्रिया हट जाए, तो दोनों में एकता हो जाती है और उसको हम अनुभवकर्ता कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते, परंतु फिर भी ये दोनों एक ही हैं। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि अनुभवकर्ता की सीमा है कि वह अनुभव नहीं हो सकता, यह सही है। क्योंकि वैसे तो वो दोनों एक ही हैं, परंतु फिर भी जब हम दोनों को अगर बात अलग-अलग रख के उनमें उनको समझते हैं, तो एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता। जी। मेरा अगला प्रश्न है, क्या साक्षी भाव सभी दुखों का अंत कर देता है? अ, क्या साक्षी भाव सभी दुखों का अंत कर देता है? तो साक्षी भाव एक भाव मात्र है, यह कुछ करता नहीं है, ये बस होना होता है। हम जो भी एक विचार हो रहे होते हैं या जो भी कर्म होते हैं, उसको एक दृष्टा भाव से देखते हैं और वहाँ पे अपने स्वयं में स्थित होकर ये देखते हैं कि जो भी कार्य हो रहे हैं या जो भी विचार आ रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ। वहाँ से कर्ता भाव का नाश खत्म हो जाता है और दृष्टा भाव रह जाता है। परंतु जो जीवन है वो वैसे ही चलता रहेगा, उसमें सुख-दुःख वह सब चीज़ें वैसे ही आती रहेंगी। परंतु एक साधक जब साक्षी मार्ग में होता है, तो वह दुखों और सुखों से प्रभावित नहीं होता और वह सभी अवस्थाओं में समान रहता है। तो जब वह समान रहता है, तो हम कह सकते हैं कि वह दुखों का अंत भी है, परंतु एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए, तो वहाँ पे कुछ दुखों का अंत नहीं होगा। वो सब चीज़ें जो भी अनुभव हैं, वो वैसे के वैसे ही आते रहेंगे। बस यहाँ पे दृष्टा भाव में रहेंगे और कर्ता भाव का खत्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा-सा व्यक्तिनिष्ठ एक व्यक्ति अपने हिसाब से भी सोच सकता है कि ये जो जिसका ज्ञान बहुत अच्छा हो गया, तो उसके लिए तो दुखों का अंत हो जाएगा, लेकिन जिसका ज्ञान अभी इतना अच्छा नहीं है या वो उतना अभी उसमें शंका है या कुछ विकार हैं, तो उसको उसके लिए दुखों का अंत नहीं होगा। परंतु साक्षी भाव कुछ भी बदलेगा नहीं, सब कुछ वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। बस दृष्टा भाव आ जाएगा और कर्ता भाव की समाप्ति हो जाएगी। मेरा अगला प्रश्न है, एकता का अनुभव कैसा लगता है? तो एकता का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि वह एकता का मतलब एक दोनों का मिल जाना, मतलब वहाँ पे 2 नहीं है।
जब दो नहीं है तो उसको अनुभव करने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं है। वो एक हो गया अनुभव, और अनुभवकर्ता एक हो गया है। सिर्फ अनुभव क्रिया है वहाँ पर, और वो चलती रहेगी। तो अनुभव उसका नहीं होगा, बस वो होना मात्र हो जाएगा। क्योंकि यदि कोई अनुभव होगा तो वहाँ पे द्वैत भाव आ जाएगा। अनुभव तभी होगा जब वहाँ पे द्वैत होगा, नहीं तो अनुभव नहीं होगा। तो या तो वो एकता नहीं है यदि वहाँ पे अनुभव हो रहे हैं, और यदि एकता है तो वहाँ पर अनुभव नहीं होंगे, बस अनुभव क्रिया होगी। तो वहाँ पर कोई अनुभव अलग से नहीं होंगे। जो सभी अनुभव हो रहे हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन उनको जानने के लिए कोई अलग से नहीं होगा। मेरा अगला प्रश्न है, दूसरे के अनुभव मुझे हो जाएं, इसका क्या उपाय है? दूसरा, यहाँ पर दूसरा ज्ञान मार्ग में दूसरा कोई नहीं है। तो जब कोई, तो दूसरे के कोई अनुभव भी नहीं होंगे। जो भी अनुभव हैं वो सभी अनुभवकर्ता को ही होते हैं। तो दूसरा कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो हाँ, ऐसा ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई दूसरा है ही नहीं तो उसका अनुभव कैसे होगा। परंतु जब ये ज्ञान मार्गी की दृष्टि से जिसको ज्ञान हो गया है, परंतु जिसको ज्ञान नहीं हुआ है वो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग रूपों में देखेगा। वो सोचेगा सभी को अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी दूसरे का अनुभव होना अ, अ, नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव इंद्रियों से हो रहे होते हैं। और यदि हम मान लें कि दो व्यक्ति हैं, दो अलग अलग हैं, तो दोनों की इंद्रियां अलग अलग होंगी। तो दूसरे को क्या अनुभव हो रहा है वो दूसरे की इंद्रिय में नहीं जाएगा। जी, तो इस प्रकार ज्ञान मार्ग की दृष्टि, ज्ञानी की दृष्टि से और अज्ञानी की दृष्टि से मैंने दोनों तरीके से बताने का प्रयास किया है कि अनुभव दूसरे का अनुभव नहीं होगा। दूसरा कोई है ही नहीं जानने के लिए, तो अनुभव नहीं होंगे। मेरा अगला प्रश्न है, मनन में रुचि ना होने के क्या लक्षण हैं? मनन में रुचि ना होने के क्या लक्षण हैं? तो मनन में यदि रुचि नहीं होगी तो मनन अच्छा नहीं होगा, और जो भी गुरु ने संकेत दिए हैं उनका सत्यापन नहीं हो पाएगा, और हर चीज में शंका आती रहेगी। जब भी वो मनन करने बैठेगा साधक, तो उसका मनन नहीं होगा। उसमें उसको डर लगने लगेगा, भय लगने लगेगा, या कुछ और भी विकार आ सकते हैं। और उसका ज्ञान का सत्यापन नहीं हो पाएगा, और वह एक अज्ञानी की तरह अ, अपने को शरीर मानकर मतलब माया के प्रश्न ज्यादा करने लगेगा। यही हो सकते हैं मनन में रुचि न होने के लक्षण। और यदि किसी का मनन अच्छा हो रहा होगा तो उसको जो भी गुरु द्वारा संकेत दिए हैं ज्ञान के रूप में, उनका सत्यापन होने लगेगा, उसके अज्ञान का नाश होने लगेगा। और यदि मनन में रुचि ना हो तो मनन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे साधक में और भी विचार हो सकते हैं। तो हमेशा साधक को प्रयास करना चाहिए कि जब मनन में रुचि है, मनन अच्छे से हो रहा है, तभी करें, अन्यथा ना करें। जी गुरुजी, मेरे सभी प्रश्न समाप्त हुए। प्रणाम। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका। आपको मिले हैं 8 अंक।
10 में से 8, अर्थात आप पास है और अच्छे नंबरों से पास हैं। और अब आप चरण 4 में साक्षी भाव का प्रयोग शुरू कर सकते हैं। तो आपका केवल एक उत्तर गलत हुआ, गलत भी नहीं कहेंगे उसको, अस्पष्ट हुआ, और 1-2 जगह आधे अंक मिले, बाकी सब बिल्कुल सही उत्तर आए। जी गुरुजी, धन्यवाद। इस शरीर को ये चांस देने के लिए। और सॉरी, मेरे को थोड़ा सा शब्द कभी कभी हिंदी के नहीं आ पाते, तो मैं अटक जाता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा एनवायरनमेंट आसपास का ऐसा है कि हिंदी इंग्लिश के शब्द ज़्यादा आ जाते हैं। और मैं अपने सहायकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अवानी जी का, जिन्होंने अचानक से मेरे लिए समय निकाला जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी और मदद करी। और उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका, उन्होंने भी मेरी मदद करी, मेरे को अभी नाम नहीं याद, आदि सत्व जी ने भी मदद करी, तो उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक अनंता जी ने भी मेरी मदद करी, उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी सभी गुरु क्षेत्र को जिन्होंने मेरी सहायता करी और इस ज्ञान प्राप्त करने में मदद करी, सभी का धन्यवाद। और आपका सबसे तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने ये ऐसी व्यवस्था बना दी जहाँ पे कोई भी जिसके पास सुविधाओं का अभाव हो या समय का कुछ ना हो उनके पास, तो भी वो अपने अज्ञान का नाश कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आपकी प्रगति हो रही है और आपकी हिंदी भी अच्छी है। मैं केवल इतना कहता हूँ कि जो मुख्य शब्द हैं, जो जिनका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है ज्ञान मार्ग में, उनकी जगह अंग्रेज़ी ना प्रयोग करें, इतना मैं कहता हूँ। बाकी सब ठीक है। बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी और संस्कृत रोज बोलना संभव भी नहीं है। ठीक है, सब ठीक है। तो चलते रहिए मार्ग पर। अब आप चरण 4 में पहुँच गए हैं। साक्षी भाव की साधना करनी है और साप्ताहिक रिपोर्ट कार्यक्रम से ही भेज देनी है। अब हम बाकी लोगों के प्रश्न लेंगे। अगर किसी का प्रश्न हो तो लिखकर भेजिए, और उसके बाद थोड़ी बहुत चर्चा हम कर लेंगे इन राम के प्रश्नों पे। तो एक प्रश्न आया हुआ है सत्य प्रकाश का, वहीं से शुरू करते हैं। इन्होंने लिखा है कि साक्षी की स्थिति में चित्त का विलीनीकरण हो जाता है या चित्त वृत्ति बहुत कम हो जाती है, कृपया स्पष्ट करें। हाँ, नहीं, विलीनीकरण तो नहीं कहेंगे, वो थोड़ा बहुत बड़ा शब्द हो गया विलीनीकरण। विलीन चित्त वो बहुत ऊंची अवस्था है विकसित चित्त की, वो चित्तवृत्ति कम हो जाती है, ये बात सच है। साक्षी भाव की स्थिति में, साक्षी की स्थिति नहीं कहेंगे, साक्षी भाव की स्थिति। साक्षी तो हमेशा है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ये साक्षी भाव एक वृत्ति है जो ज्ञानमय है, और वो दर्शा देती है, वो ज्ञान करवा देती है कि ये जो भी चल रहा है वो मनोशरीर यंत्र है, उसकी कार्रवाई चल रही है, उसकी गतिविधि चल रही है, ये मैं नहीं हूँ। तो उससे ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ऐसा मान लीजिए कि किसी ने चलते हुए पंखे में से बिजली बंद कर दी, बटन बंद कर दिया, तो वो थोड़ी देर घूम कर वो रुक जाता है। वो अहम वृत्ति है जो ऊर्जा प्रदान करती है विचारों को, चित्त की गतिविधि को। अक्सर ऐसा देखा गया, जब भी मैं इससे संबंधित विचार हैं तो वो गति पकड़ लेते हैं, ऊर्जा पकड़ लेते हैं। जैसे ही ये समाप्त होता है कि ये मैं नहीं हूँ मैं बस देख रहा हूँ, मैं बस शांत भाव से देख रहा हूँ, मैं शांत हूँ, ये ज्ञान हो जाता है, याद आ जाता है। ज्ञान तो बहुत पहले हो गया होगा, याद आ जाता है कि अरे ये क्या चल रहा है मन में, और वो कम हो जाती है, फिर उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है कि अर्थहीन सा लगता है। फिर बुद्धि तो बंद नहीं होगी, बुद्धि कहेगी अरे ये तो सोचना ज़रूरी था, ये करना ज़रूरी था, वो कर्म हो जाता है, जो भी ज़रूरी था वो हो जाता है। अति नहीं होगी, बस वो चलता नहीं रहेगा, बेकार का व्यर्थ की वृत्ति नहीं होगी। मुझे आशा है स्पष्ट हुआ होगा, सबको ये अनुभव हो रहा होगा, जो साक्षी भाव की साधना कर रहे हैं उनको ये पता चल रहा होगा कि ऐसा होता है। इसका और भी परिणाम है कि दुख कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दुख का कारण अंत हो जाएगा, नहीं, उसके कारण जो व्यर्थ की वृत्तियां चल रही थी वो जरूर कम हो जाएंगी, समाप्त भी हो जाएगी कभी कभी।
समाप्ति हो जाएगी। जो जरूरी कार्य है उस पर विचार होगा, उस पर भावना आएगी, वो कर्म भी हो जाएगा। और फिर कर्म त्याग भी हो जाएगा कि ये हो गया, मैंने तो नहीं किया। कर्म करते समय जरूर कर्ता भाव आ सकता है, क्योंकि मनो शरीर देखिए ऐसा ही कार्य करता है, ये इसकी प्राकृतिक गतिविधि ऐसी है। और उसके बाद वो कर्म त्याग हो जाएगा कि यार ये भी हो गया, ये मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया। अगर वो अच्छा हुआ तो श्रेय त्याग हो जाएगा, मैंने नहीं किया, हो गया, कृपा है ऐसा बोल देंगे। कुछ बुरा हुआ, अरे गलती हो गई, फिर भी मेरी नहीं थी, आगे से नहीं होगी। ऐसे इस तरह से विचारधारा बदल जाती, वो समाप्त नहीं हो जाती, वो नष्ट नहीं हो जाती, वो आदमी मुर्दा नहीं हो जाता। उल्टा होगा, वो व्यक्ति, वो मनो शरीर दुगना जीवंत हो जाता है, उसमें जीवंतता दुगनी 10 गुनी हो जाती है। ध्यान दीजिए, जो अज्ञानी जनता है वो कैसी है? मुर्दे समान ही है, बस स्वचालित यंत्र की तरह चल रही है। क्या उनको जिंदा कहेंगे हम? मुश्किल है। केवल शरीर जिंदा है, जैविक पदार्थ है बस। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, सबको बुरा लगेगा, लेकिन ये यथार्थ है। जो साक्षी भाव में वो सच में जिंदा है, वहाँ जीवन है, वहाँ कोई है, सब देख रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। पहचान समाप्त हो गई है उसकी मनो शरीर से, जबकि बाहर से सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा प्राकृतिक रूप से चलना चाहिए। न कुछ नष्ट हुआ, न कुछ विलीन हुआ, न कुछ बंद हुआ। देखिए क्या ऐसा होता है, सभी लोग देखिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है, साक्षी भाव बहुत अच्छा चल रहा है। अगर कुछ विलीन हो गया, कुछ समाप्त हो गया, वो आदमी मुर्दा होके गिर पड़ा है, वो गलत साधना है, फिर ठीक नहीं हो। जीवंत हो गया क्या, चैतन्य हो गया क्या, वो पूरी तरह से प्रकाशित हो गया है क्या, हाँ, फिर सही चल रही साधना। अच्छा, विलीनीकरण तकनीकी शब्द है जिसको हम कहते हैं कि विश्व चित्त और व्यक्तिनिष्ठ जो चित्त है, व्यक्तिक चित्त, उसमें भेद समाप्त हो गया। ये थोड़ी सी कठिन धारणा है, इसको मैंने कहीं और समझा है। विलीन चित्त की परिभाषा कहीं और दी है, चित्त के मॉडल में, परतों का मॉडल है, उसमें बताया गया है। तो विलीनीकरण भी होगा, अभी नहीं, जब वो विकास क्रम पूरा हो जाएगा तब क्या समाप्त हो जाएगा क्या? वो नहीं, केवल व्यक्तिनिष्ठता समाप्त हो जाएगी। किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं कहा जा सकता, फिर उसको निर्वाण हो जाएगा। अच्छा, ये एक और ये तकनीकी बात है, विज्ञान की बात है। ज्ञान मार्ग की दृष्टि में वो विलीनी है, चित्त भ्रम मात्र है, परछाई मात्र है, वो मेरा नहीं है, किसी का नहीं है, वहां कुछ नहीं हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, कुछ हो रहा है, अंत में उसका तत्व शून्य है। और फिर उसको विलीन कहा जा सकता है। सब मुझ में विलीन है, जैसे पानी की बूंद सागर में विलीन है, बता नहीं सकते आप। थोड़ी देर के लिए वो अलग करके देखी जा सकती, परंतु उसका अलग होना भी भ्रम है। तो मैंने 2-3 स्तरों पे स्पष्ट करने का प्रयास किया। अगर और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। कविता का प्रश्न है, सत्य के संदर्भ कौन से हैं, अद्वैत का मानदंड कौन से संदर्भ में उपयोगी है? शायद ये परीक्षा के प्रश्न है या फिर ज्ञान मार्ग प्रश्नोत्तरी के प्रश्न है शायद। तो सत्य के कई संदर्भ है, उदाहरण दिए गए हैं आपके कार्यक्रम में, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। पहला संदर्भ है रोज का जीवन, रोज आपका जो उत्तरजीविता का संदर्भ, उत्तरजीविता का स्तर, जहाँ पे खाना सत्य है ना, व्यक्ति सत्य है, हमारे सरकारी कानून कायदे सत्य है, सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक परंपराएं, वो सब सत्य है। ये उत्तरजीविता का संदर्भ है। ऐसे ही विज्ञान का संदर्भ है, यहाँ पे भौतिक जगत सत्य है, उसके नियम सत्य है, बिजली प्रकाश आदि ये सब सत्य है, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी, अणु, परमाणु, ये सब सत्य है। विज्ञान का संदर्भ, ज्ञान मार्ग की दृष्टि से सारी धारणा है, परंतु विज्ञान के लिए पूरी तरह सत्य है। ऐसी गणित का संदर्भ, जहाँ पे ऐसे ऐसे अंक हैं जो कि न जगत में पाए जाते हैं, न विज्ञान में, न कहीं और, फिर भी वो गणित के संदर्भ में सत्य है। ऐसे ही और भी स्वप्न का संदर्भ, स्वप्न में जो होता है स्वप्न की दृष्टि से सत्य है। वहाँ पे अगर शेर आ जाए तो स्वप्न वाला व्यक्ति वो कहता नहीं कि ये मिथ्या है, वो भाग जाता है या शेर से दोस्ती कर लेता है, क्योंकि वो स्वप्न है, कुछ भी हो सकता है वहाँ। तो हर अवस्था का एक संदर्भ होगा। सूक्ष्म अवस्था में सूक्ष्म अनुभव सत्य है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं आपके
कार्यक्रम में भी सत्य के पाठ में वो देख लीजिए। हर संदर्भ का अलग सत्य होता है, तो वो बदल रहा है तो उसको परम सत्य नहीं कहते, इसलिए उसको हमने नया नाम दे दिया है व्यवहारिक सत्य, या संक्षेप में छोटा शब्द विसत्य। विसत्य और अद्वैत या ज्ञान मार्ग में जो मानदंड प्रयोग किया गया है परिवर्तनशीलता कि जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या है, जो नित्य है वो सत्य है, ये हर संदर्भ में उपयोगी है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है जो अद्वैत का मानदंड है, बहुत सारे दर्शनों में मानदंड है, केवल अद्वैत में नहीं, सर्वमान्य मानदंड है ज्ञान मार्ग में कि जो अपरिवर्तनीय है वो सत्य है, और वो सभी संदर्भों में उपयोगी है, सभी संदर्भों में, क्योंकि सत्य जानने का और कोई तरीका है नहीं, यही है, यही परम है। मुझे आशा है उत्तर आ गया होगा आपका। अब सभी संदर्भों में क्यों उपयोगी है, कैसे उपयोगी है, ये उदाहरण आप खुद खोज लीजिए, दिए गए हैं उदाहरण। अगर आपको ना समझ में आए तो त्रिज्ञान की रिकॉर्डिंग देख लीजिए, त्रिज्ञान की श्रृंखला है बोधिवार्ता में, उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, क्योंकि हम त्रिज्ञान उनके लिए है जो बहुत नए हैं, जिन्होंने ज्ञान मार्ग का नाम भी नहीं सुना, तो उनको बहुत बच्चों जैसे शुरू करना चाहिए, शुरू करना पड़ता है कि आप लोग सत्य असत्य कैसे निर्धारित करते हैं जीवन में, वहाँ से शुरू करते हैं। ऐसे नहीं उनको पंडित समझ के उनको मानदंड नहीं बता दिया जाता, पंडितों को भी शायद नहीं समझ में आता ये मानदंड, तो वहाँ पे रोज के जीवन से ही शुरू करते हैं, फिर विज्ञान, फिर आपके न्यायशास्त्र तक हम ले आते हैं, फिर हम दर्शन शास्त्र में जाते हैं। ऐसे 4 या 5 संदर्भों में सत्य के उदाहरण, असत्य और सत्य क्या है उसके उदाहरण दिए गए हैं, और उससे पता चलता है कि हर जगह परिवर्तनशीलता का मानदंड आ ही जाता है। फिर भी कभी कभी परिवर्तनशील होते हुए भी सत्य मान लिया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा कम बदल रहा है, काम चल जाता है, उस बदल रहा है फिर भी काम चल जाता है, इसलिए उसको सत्य मान लिया जाता है। परंतु जिसकी रुचि परम सत्य जानने में है उसके लिए ये मानदंड सबसे उपयोगी है। जो परिवर्तनशील को ही सत्य मान लेता है वो परम सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। क्या है परम सत्य? वो आप स्वयं है, वो मैं स्वयं हूँ, इसी का नाम आत्मन है, इसी का नाम ब्रह्मन है, इसी का नाम अनुभव करता है या अस्तित्व है। तो अद्वैत की बात आई है तो मैं एक और बात इसमें जोड़ देना चाहता हूँ कि अद्वैत के स्तर पे न सत्य है न असत्य है, क्योंकि सत्य असत्य भेद हो रहा है, मतलब द्वैत है वहाँ कहीं। तो अद्वैत के स्तर पे मौन है, देखिए मौन, मौन अच्छा उत्तर है, और कोई उत्तर गलत हो जाएगा, हर उत्तर फिर गलत ही हो जाएगा। तो ये मानदंड परम सत्य तक पहुँच कर छोड़ दिया जाता है, उसको पकड़ के नहीं रखा जाता, उसका त्याग हो जाता है। देखिए शायद उत्तर आ गया होगा कविता का। हाँ, सत्य प्रकाश ने पूछा है, द्वैत अद्वैत के ऊपर उठ जाना ही अज्ञता में स्थित होना है, ऐसा समझ रहा हूँ, या कुछ और है अज्ञता? अज्ञता पूरी तरह जानना है कि द्वैत का स्तर भी हो सकता है, अद्वैत का स्तर भी हो सकता है, यहाँ तक कि माया भी हो सकती, माया में कुछ सत्य प्रतीत हो सकता है। ये सब पूरी तरह जानते हुए कि अंत में जो अस्तित्व है उसमें जानने का कुछ नहीं है, ये सब जानने के बाद उसमें जानने का कुछ नहीं है, जिसको हम मैं कहते हैं या अस्तित्व कहते हैं। मैंने जो जानना था वो जान लिया, और जो जाना था वो नकारात्मक था, केवल मान्यताओं का नाश हो गया, वही ज्ञान था। अब न द्वैत बचा, न अद्वैत बचा, न माया बची, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरी मान्यताएं इनके बारे में जो भी थी वो सारी गलत थी। अगर अज्ञान है तो वो गलत मान्यताएं होंगी, या तो थे ही नहीं कोई मान्यता। इतना जानने के बाद जो व्यवहारिक है अर्थात माया, उसको अपना लेना, वापस स्वीकार कर लेना। जो द्वैत है अनुभव और अनुभवकर्ता का भेद स्वीकार कर लेना, वो जो अद्वैत है एकता, हाँ यही बचा है, स्वीकार कर लेना, ये अज्ञता की स्थिति है। मान्यताओं का त्याग और जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना। अब वहाँ जानने का कुछ भी नहीं है, न कुछ करने का है, न कुछ छोड़ने का है, न कुछ पकड़ने का है, न विकास है न पतन है। यहाँ पे मौन है, शांति है, आनंद है। बहुत लोग देख रहे होंगे यहाँ आनंद दिख जाता है। अज्ञता ही आनंद, अज्ञता की स्थिति ही आनंद की स्थिति है। यहाँ ये झगड़ा नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, मैं क्या जानता हूँ मैं क्या नहीं जानता, दूसरे क्या जानते हैं दूसरे क्या कहते हैं, ये सब समाप्त हो गया है। न जानने में संतुष्ट हो जाना। न जानने का अर्थ अज्ञान नहीं है, न जानने का अर्थ है
जो जाना जा सकता है सब जान लिया, अब जानने का कुछ नहीं है। कुल ज्ञान शून्य आया, कुल ज्ञान शून्य आया। अस्तित्व होना है न कि जानना, वो मैं पहले से हूं। ये शांति है, यह आनंद है। ध्यान दीजिए, बहुत कम लोगों को नसीब होता है आनंद। क्या ऐसा हो रहा है? बस सफल है ज्ञान मार्ग, जीवन सफल, मार्ग सफल, संपूर्ण ज्ञान हो गया। तो अलग अलग ज्ञानी जनों ने, विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है इस स्थिति की। कोई कहेगा सहज समाधि, कोई कहेगा निर्विकल्प समाधि, कोई कहेगा बुद्धत्व, कोई कहेगा तथाता, कोई कहेगा होना मात्र। ऐसे अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा। देखिए, क्या ये हुआ है? नहीं हुआ तो गुरु बहुत काम की चीज है। गुरु से पूछना चाहिए कि मेरा मन विचारों में ही रहता है, मैं ये भी नहीं जानता, वो भी नहीं जानता, ये तो वो कह रहा है, वो तो वो कह रहा है, इस मार्ग में ये हो रहा है, उस मार्ग में वो हो रहा है, न शांति है न आनंद है, मैं क्या चाहता हूं पता ही नहीं है। ये स्थिति है तो अब गुरु के शरण में जाना जरूरी हो जाता है। ये अज्ञता नहीं है, नहीं, ये ज्ञान है। अभी अज्ञान है, अभी बहुत अज्ञान है। तो वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि ऐसा क्यों है, जबकि मैं सब कुछ जानता हूँ, जबकि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, सारा कार्यक्रम खत्म हो गया है, परीक्षा भी पास हो गई है। क्यों? वो अभी शायद बीच की स्थिति में है, आत्मसात नहीं किया है, उस पर पूरा मनन नहीं किया है, सुन के छोड़ दिया है। प्रश्न वैसे के वैसे ही हैं, उत्तरों से संतुष्टि नहीं है, क्योंकि शायद कुछ ऐसी भारी मान्यताएं हैं कि उत्तर ही समझ में नहीं आता। कोई कितना भी बताए, कोई ना कोई मान्यता बच जाती है। दो ही उपाय हो सकते हैं इसके, या तो शुरू से शुरू करो, अपना स्लेट पूरी साफ करके, अपने मन का पटल पूरी तरह साफ करके शुद्ध होके आओ, शुरू से शुरू करो, या ज्ञान मार्ग त्याग दो, छोड़ दो। नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि ज्ञान हो रहा है या होने वाला है या थोड़े दिन में हो जाएगा। नहीं, हुआ नहीं ज्ञान, ज्ञान हुआ नहीं, गुणों की कमी है अभी, तो अज्ञता तक नहीं पहुंच पाएगा किसी भी हालत में, कुछ भी कर ले वो। तो गुरु की शरण में जाना जरूरी है, ऐसी स्थिति है तो मैंने दोनों बातें बता दी। अज्ञता की स्थिति क्या है वो भी बता दिया, कोशिश की है मैंने, क्योंकि शब्दों में बताना कठिन है। और अज्ञता की स्थिति क्या नहीं है वो भी बता दिया। शायद इससे लोग ज़्यादा परिचित हैं, जो आनंद शांति अवस्था है उससे कम लोग परिचित है, लेकिन अज्ञान की जो आंधी है उससे ज़्यादा लोग परिचित है। उलझन भरा जीवन, भ्रम, ये है अज्ञान की स्थिति, अज्ञता की स्थिति नहीं है ये। वो बोलेगा मैं सब जानता हूँ, लेकिन भ्रम ही है, उसको ज्ञान का भ्रम हुआ है, इधर उधर से सुन लिया है बस। सत्यम ने कहा है कि इसे द्वैत का मानदंड कहा जाना चाहिए, अद्वैत पर कोई मानदंड नहीं होता। हाँ, अद्वैत में न सत्य है न असत्य है, वो मानदंड अद्वैत तक पहुंचने का मानदंड है। शायद इसलिए संक्षेप में कहा होगा, या अद्वैत दर्शन की बात हो रही होगी यहाँ, कि अद्वैत दर्शन में क्या मानदंड प्रयोग किया जाता है। बोध प्रिया ने कहा है कि एक नवजात शिशु जो पूरी तरह अबोध है, जिसमें न तो ज्ञान है न ज्ञान, उसका परिचय न तो शरीर न मन न इच्छाओं से होता है, बस है, तो क्या वो अज्ञता में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नहीं, अज्ञता में नहीं स्थित है, अबोधता में स्थित है। अबोधता, क्योंकि उसको ज्ञान भी नहीं है। अज्ञता का अर्थ है ज्ञान संपूर्ण है, उस व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान है। वो जानता है कि मैं क्या नहीं हूं, वो जानता है कि जगत क्या नहीं है, वो जानता है कि अस्तित्व क्या नहीं है। ध्यान दीजिए, नकारात्मक वाक्य में जानबूझ के प्रयोग कर रहा हूं। इतना ही जाना जाता है, क्या नहीं है इतना ही जाना जाएगा, नेति नेति, ये नहीं वो नहीं, इसीलिए अज्ञता बच जाती है। परंतु ये भी ज्ञान है, क्या नहीं है, ये भी ज्ञान है। तो वो जो शिशु है वो न अभी तक अज्ञान में आया है, न ज्ञान में, न अज्ञता में। अभी उसका विकास होगा, विकास होगा, और वो इन पायदानों में प्रगति करेगा। कब होगा ऐसा, वो सबका अलग अलग। देखिए, जिसको अज्ञान नहीं है वो ज्ञान लेने की सोचेगा भी नहीं, वो बड़ा सरल होगा, जैसे आदिवासी या पशु या शिशु, वहां पे ज्ञान की संभावना नहीं, इसलिए अज्ञता में आने की भी संभावना नहीं है। जब बुद्धि इतनी बढ़ जाती है, जब इतने अनुभव हो जाते हैं कि या तो मान्यता आ जाए या तो जिज्ञासा आ जाए, जानने की इच्छा आ जाए। जानने की इच्छा कब आती है? जब अपना ज्ञान पहचान लेते हैं हम, अरे ये तो मैं नहीं जानता, ये मैं जानता था गलत निकला, और क्या क्या है जो मैं नहीं जानता,
और क्या क्या जो है गलत है। जिज्ञासा मतलब उसका विकास हो रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है, तो वो विकास होगा और एक दिन गुरु मिलेगा, तब ज्ञान होगा और वो वापस अज्ञता में आ जाएगा। परंतु अब ये वो अबोधता नहीं कही जाएगी, ये भी अबोधता के समान ही है। वो कहेगा मैं तो नहीं जानता क्या है, मैं तो नहीं जानता कुछ भी। और कोई अज्ञान की बात करेगा, कोई ज्ञान की बात भी करेगा तो वो हंसेगा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। तो वो बच्चों जैसा हो जाएगा, परंतु उसके पीछे बहुत विकसित चित्त है, ये फर्क है। यहाँ विकास हो चुका है, बच्चे में वो नहीं हुआ है। क्या अगर वैसा ही रहे तो क्या अच्छा नहीं है? क्यों इतना प्रपंच क्यों करना, इतनी लीला, इतना खेल क्यों है? देखिए सब कुछ है अस्तित्व में। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं जो अबोध हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अज्ञान समस्या है, हाँ, वो भी मनुष्य के दृष्टिकोण से समस्या है। अस्तित्व के लिए सब बराबर ही, सब बच्चे ही हैं। एक शैतान बच्चा है, एक थोड़ा सा समझदार बच्चा है, बस एक बड़ा बच्चा है जो अज्ञेयवादी है। ऐसा ही है, सभी बच्चे ही। हर तरह की संभावनाएं हैं अबोधता की भी। जैसे पशु पक्षी बड़े अबोध हैं, वृक्ष वनस्पति अस्तित्व की दृष्टि में वो भी पूर्ण है। एक दिन हमारी बात हो रही थी, चींटी हो या कीड़ा हो या बैक्टीरिया हो, अस्तित्व की दृष्टि में वो पूरी तरह से पूर्णता प्राप्त कर चुका है। विकास भी मनुष्य के दृष्टिकोण से हो रहा है। तो अस्तित्व की दृष्टि में सब उसके बच्चे हैं, छोटे छोटे, सब बराबर है, सब पूर्ण है, सब सुंदर है। तो अस्तित्व कभी नहीं बोलता, ना वो मजबूर करता है कि तुम अज्ञता की स्थिति में आ जाओ या ज्ञान ले लो, कुछ नहीं। सब हो रहा है क्योंकि सारी संभावनाएं धीरे धीरे प्रकट हो रही है। तो अबोध को ज्ञान भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो कभी पूछेगा भी नहीं, उसके मन में प्रश्न भी नहीं आएगा। उसका होना केवल होना है, शुद्ध है। जिसको अज्ञान है उसको ज्ञान दिया जा सकता है, और उसी को जो जो पूछ रहा है, जिसमें गुण है, जिसमें जिज्ञासा है, जिसमें मोक्षत्व है, मुक्ति की इच्छा है, उसी को दिया जा सकता है। और वो क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसमें कुछ मान्यता है या कुछ प्रश्न है। वो होने के बाद, ज्ञान होने के बाद फिर से खालीपन है, फिर से शुद्धता है। अब इसको कहेंगे अज्ञेयवाद। तो इससे तो ये भी प्रतीत होगा कि अज्ञान होना भी एक प्रकार की कृपा है। हाँ मान लीजिए आप कुछ पुराना खाना खाते हैं, बासी खाना, और तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या होगा कि बहुत बुरा हादसा हो गया, दुर्घटना हो गई? नहीं, इससे क्या होगा, अगली बार आप वो खाना नहीं खाएंगे। ज्ञान हो गया है कि ये खाने से बीमार हो जाते हैं, अगली बार नहीं होगा। तो वो भी कृपा ही कहलाएगी कि वो अनुभव मिल गया मुझे, भले उसको मैं बुरा अनुभव कह रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे आगे बढ़ा दिया, विकास करवा दिया, अब नहीं होगा कभी। तो अज्ञान होना बुरी बात नहीं है, वो बस बुरा आहार है, बुरा आहार है, मान्यताओं का आहार कर लिया उसने। जैसे हम मुंह से खाते हैं, वैसे इंद्रियों से भी आहार ग्रहण करते हैं। तो कुछ बासी या अशुद्ध चला गया है मन में, कोई बात नहीं, गुरु है ना, दवाई है गुरु, ज्ञान इलाज है, फिर नहीं होगा। तो अज्ञता में इस अज्ञान होने की संभावना समाप्त हो जाती है। ये एक बड़ा फर्क है अबोधता और अज्ञता में। अबोधता में ज्ञान और अज्ञान दोनों की संभावनाएं बची हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसा वातावरण मिलेगा, जैसा आहार मिलेगा उसको, वैसा वो हो जाएगा। अज्ञेय स्थिति में आने के बाद अज्ञान नहीं होगा कभी। वो ज्यादा व्यक्ति बोलेगा मैं तो नहीं जानता और मेरी कोई इच्छा भी नहीं जानने की क्योंकि वो उस अनुभव से जा चुका है। क्योंकि वो जानता है जो भी जाना जाएगा वो अज्ञानियों की एक तरह की मान्यता ही होगी, क्योंकि जानने का कुछ है नहीं यहाँ इस अस्तित्व में, होने का है, वो मैं पहले से हूँ। तो कभी अज्ञान नहीं होगा। इसलिए अज्ञान एक बार हो जाना कृपा है। थोड़ा कष्ट होगा, देखिए स्वयं को भी होगा, दूसरों को भी होगा। ये अंधेरी रात है एक तरह की, थोड़ी सी कष्टदायी है, लेकिन ज्ञान का सूर्य उदय होगा, फिर अंधेरे से डर नहीं लगेगा कभी। अज्ञान का कोई प्रभाव नहीं होगा आपके ऊपर। ज्ञान का कवच है, अब कितने भी गोलियां चला लो, तीर चला लो, आप डटे रहेंगे, गिरेंगे नहीं। अब पतन नहीं होगा। जिसको ज्ञान हो गया उसका कभी पतन नहीं होता, उल्टा उसका विकास 1000 गुना हो जाता है, विकास की गति बहुत तेज हो जाती है। आप सब लोग अपने जीवन में ये अनुभव लेंगे, आप सब लोगों को ये सब पता चल जाएगा क्यों बोला जा रहा है ऐसा, क्यों गुरुजनों ने, ज्ञानी जनों ने ये सब बताया कि ज्ञान ले लो, क्यों क्यों वो
पीछे पड़े रहते हैं आपके, क्योंकि वो आपकी प्रगति चाहते हैं, आपकी उन्नति चाहते हैं, आपका कल्याण चाहते हैं। अबोध अवस्था में कोई बुरी बात नहीं है। जैसे ही अज्ञान हो जाए, मतलब तबीयत ठीक नहीं है, बना आहार गलत हो गया, अब उसका इलाज जरूरी है। सत्यकाश ने पूछा है, क्या हम स्वयं से स्वप्नावस्था के प्रयोग कर सकते हैं अभी? हाँ जी, स्वप्नावस्था के प्रयोग कोई भी कर सकता है, जो ज्ञान मार्ग में नहीं है वो भी कर सकता है। हाँ, जो जिनको ज्ञान हुआ है, जिनकी साक्षी भाव की साधना बहुत अच्छी है, वो उनको सफलता मिलने की संभावना है। बाकी लोगों को इतनी संभावना नहीं। बाकी लोगों में जो जन्मजात अगर उनमें गुण है, प्रतिभा है, तो उनको स्वप्नावस्था के प्रयोग में थोड़ी बहुत सफलता मिल जाएगी। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग सफल भी होते हैं, आसान भी है, और उसके बुरे परिणाम नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आते, जब तक कुछ गलत न कर दें। तो आप सीख सकते हैं, वो बोधि वार्ता में वीडियो है स्वप्नावस्था के प्रयोग नाम से। इतना ध्यान रखिए, अगर आप विधिवत ना चले, केवल वो वीडियो में जो बताया गया वो भी करें, संभावना है कुछ सफल होगा प्रयोग, परंतु अगर आप विधिवत चलेंगे तो उसका अच्छा परिणाम आएगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। सफलता असफलता की बात नहीं बताई जा सकती, उसका कुछ तय नहीं है, लेकिन कुछ बुरा नहीं होगा अगर विधिवत जो चलता है इन प्रयोगों में। स्वप्नावस्था के सबको दे दिया गया है, क्योंकि उसमें हानि का कोई कारण नहीं दिखता मुझे। आज तक ऐसा कोई मामला नहीं आया जिसमें स्वप्न देखने से किसी की हानि हुई हो, वो भी चेतना में स्वप्न देखने से। लेकिन एक ज्ञानी ही उसका अच्छा प्रयोग कर सकता है, जो कि साक्षी भाव को साध लेने के बाद संभव है। इसीलिए आपको वो बाद में करवाया गया है। जब मैं देखता हूँ कि अच्छी साधना हो रही है साक्षी भाव की, और मानसिक शारीरिक रूप से कोई समस्या नहीं है, न पारिवारिक है न सामाजिक समस्या है, तो फिर उसको विधिवत दिया जाता है प्रयोग, और वो स्वप्न जो है वो सूक्ष्म के प्रयोगों में बदल जाता है। क्योंकि स्वप्न का प्रयोग क्यों करेगा कोई, वहाँ क्या है वो सूक्ष्म तक पहुँचने की सीढ़ी है, वो स्वप्न का दरवाज़ा सूक्ष्म लोक का दरवाज़ा है, सभी तांत्रिक जानते हैं। इसीलिए हम उसको साक्षी भाव की साधना सद जाने के बाद सिफारिश की जाती है, बाद में करना। लेकिन जिनकी रुचि है, जिनके शौक है, शुरू कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो सूक्ष्म का भी प्रयोग कर रहे हैं, बहुत से लोग सफल भी हो जाते हैं उसमें, लेकिन उनकी मनोस्थिति क्या होती है कि मैंने जो देखा वो सच था अब मुझे ये दुनिया छोड़ देनी है, वो दुनिया जाना है, ऐसा कुछ, ये स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ करने लगते हैं वो, और इससे तो सिद्धियाँ मिल रही है। फिर यहाँ खतरा क्या है कि उनका पतन हो सकता है। जो भी कहा जाता है कि ये मत करना वो मत करना, वो सबकी भलाई के लिए कहा जाता है, कल्याण के लिए कहा जाता है। सब में ये प्राकृतिक संभावना है, सब में संभावना है, क्योंकि प्राकृतिक है ये सूक्ष्म स्वप्न। अगर पहले से नहीं होता तो कोई नहीं कर सकता था। फिर ये हमने खोजा है, ये गुरुजनों ने खोजा है, ये आविष्कार नहीं किया इस अवस्था का, पहले से है। हर रात में ये अवस्था हो ही जाती है, स्वप्न सूक्ष्म आदि आदि अपने आप आती है। तो अगर वो विधिवत किया जाए तो जो प्राकृतिक है वो लाभदायी हो सकता है, विकास में सहायक हो सकता है। नहीं तो उसका कुछ और अर्थ निकाला जाएगा, उसको सच मान लिया जाएगा, उसको स्वार्थ पूर्ति या कभी कभी हानिकारक कार्यों में भी प्रयोग किया जा सकता है। कुछ समस्या आ सकती है ना तो वो जो स्वप्न अवस्था के प्रयोग का वीडियो है, उसमें समस्या क्या आ सकती है ये भी बताया गया, क्या सावधानी रखनी ये सब बताया गया। वहाँ पे लाल अक्षरों में ये भी लिखा गया कि बिना गुरु के नहीं करना, और जब तक आपको ज्ञान नहीं हो जाए नहीं करना, ये सब लिखा गया है। बाकी आप अपने अपने सब लोग स्वतंत्र है करने के लिए। कुछ अगर गड़बड़ होती भी है तो गुरु भी कुछ कर नहीं सकते, बस गुरु यही बोल सकते हैं कि अभी बंद करो, कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए बंद कर दो, इतना कहा जा सकता है। यही उसका इलाज है, और कोई इलाज नहीं है उसका। तंत्र मार्ग में कोई किसी चीज़ का कोई इलाज नहीं होता, ये बात ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं छोटा मोटा प्रयोग। जिसने जागृत अवस्था में साक्षी भाव साध लिया उसके लिए खेल हो जाएगा। सत्यकाश ने कहा, ज्ञान मार्ग में आने से पहले प्रयास किया था, कुछ हुआ नहीं, लेकिन आप जरूर दिखे थे स्वप्न में। ये बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है। मैं दिखा या कोई भी गुरु दिखा
क्योंकि मैं नहीं, वो तो गुरु है ना, गुरु की छवि है। वो क्या संकेत है, वो संदेश है एक तरह का। स्वप्न कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, जाओ गुरु के पास, जाओ पहले सीखो, फिर तुम्हें स्वप्न सिद्धि प्राप्त होगी। छोटी मोटी चीज नहीं है सपना, है ना, हम सोचते हैं सपना है, एक प्रकार की सिद्धि है वो, स्वप्न सिद्धि। उसको लघु सिद्धियों में गिना गया है, छोटी सिद्धि। तो बिल्कुल सही हुआ। देखिए, अगर जो गिर सकता है वो बच्चा साइकिल चलाए तो यही कहा जाता है पहले सीख लो। तो वैसे ही है, आपने प्रयास तो किया लेकिन आगे नहीं सफल हुआ, क्योंकि कुछ सीखना बचा था। ध्यान दीजिए, अभी भी स्वप्न है ना, जिसको आप जागृति कहते हैं, वो भी स्वप्न है। यहाँ से शुरू कीजिए। क्या यहाँ पूरा नियंत्रण है? क्या मन पर नियंत्रण? क्योंकि स्वप्न अर्थात मन पर नियंत्रण है ना। आप जैसे चाहते हैं वैसा होगा फिर। और कोई क्यों स्वप्न को प्रयोग करेगा? आप अब दर्शक से सिनेमा के डायरेक्टर बन गए, ये हो गया स्वप्न प्रयोग। देखिए, आप जागृति में बने या नहीं डायरेक्टर, या गुलाम है जागृति के, दर्शक भी नहीं है ना। साक्षी भाव मतलब दर्शक हूं कम से कम, मेरे नियंत्रण में कुछ नहीं है, मैं दृष्टा हूं कम से कम। लेकिन जो साक्षी भाव भी नहीं है, वो तो चरित्र है, वो तो पर्दे पे दिखने वाला छाया है मात्र, वो तो गुलाम है, फिर तो बंधन में है। फिर ऐसा कहेंगे बंधन में, गुलाम है कहूंगा तो बहुत लोग बुरा लग सकता है। वो बंधन में है, पूरी तरह माया के पाश में है, बेहोश है, वो नींद है, विष है, विष नहीं, विश्व, विषय, ये सब शब्द विष से आए हैं। इंद्रियों का विष। यूहान ने कहा है कि क्या सभी व्यक्ति अनुसार का तत्व अनुभव करता ही है? इसका उत्तर बहुत लोग हाँ में देते हैं। कैसे? जब सभी ने नेति नेति किया तब उनका तत्व अनुभव करता ही निकला। पर मैं ये बुद्धि से कैसे उनकी बातों पर विश्वास करूं कि उन्होंने सच में नेति नेति किया है? मैं यह भी नहीं मान सकता कि उनको भी अनुभव हो रहा है। मैं सिर्फ उनका बाहरी अनुभव अपनी ही दृष्टि से अनुभव कर सकता हूं। हाँ, आपको मानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई बिना ज्ञान के भी कह सकता है कि मैं अनुभव करता हूँ। आप एक मशीन में प्रोग्राम डाल सकते हैं बोलने का कि मैं अनुभव करता हूँ, वो बोलती रहेगी मशीन। तो दूसरे क्या कहते हैं, उससे सिद्ध नहीं होता उनका तत्व क्या है। सिद्ध कैसे होता है? स्वयं जान करके मेरा तत्व क्या है। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए कि अस्तित्व का तत्व क्या है, ध्यान दीजिए, दूसरों का नहीं, दूसरों से हमें कोई लेना देना नहीं, अस्तित्व का तत्व क्या है वो भी अनुभव करता है, वो भी अनुभव करता है। इसीलिए अब परिणाम निकलता है कि सभी का तत्व अनुभव करते हैं, कि सभी अस्तित्व के भाग हैं, अस्तित्व के प्रकट रूप हैं फिर सभी जीव। अब ये भी निष्कर्ष निकलता है कि जिसको हम निर्जीव कहते हैं उसका तत्व भी अनुभव करता है। ये ब्रह्म ज्ञान के बाद संभव है, अर्थात एकता का ज्ञान, अद्वैत का ज्ञान। तब ये पक्का जाना जाता है, तब ये निश्चित हो जाता है कि सबका तत्व एक ही है। उसका नाम अनुभव करता है, साक्षी है, आत्मन। अब उसका नाम बदल के ब्रह्म हो जाता है, वो ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। अब ये महावाक्य है। तो ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं, सजीव है, सबका तत्व ब्रह्म कैसे है, इन्होंने तो नेति नेति किया ही नहीं कभी। कैसे? आपने क्या किया है, आपका ज्ञान क्या कहता है, उसका ज्यादा महत्व है ना कि दूसरों का। आप पत्थर से पूछेंगे भाई आपका तत्व क्या है, तो कुछ नहीं बता पाएगा। अगर आप उसके ऊपर लिख दें मैं ब्रह्म हूं पत्थर के ऊपर, वो पत्थर खड़ा कर दे शिलालेख, क्या वो ब्रह्म हो जाएगा? क्या सिद्ध हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये जानना जरूरी है कि जिसे मैं पत्थर, जीव, पेड़ पौधे या मनुष्य समझ रहा था, वो माया है, वो चित्र है केवल, उनका तत्व शून्यता है। ये जानना जरूरी है। फिर उनकी बातों पे या उनके ऊपर क्या लिखा है या वो मशीन क्या बोलती है, वो उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। उनकी बातों पे विश्वास करने का की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए, क्या सभी का तत्व अनुभव करता है? देखिए, अपने अनुभव से देखिए, जानने का प्रयास कीजिए। अगर वहां पे समस्या है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा सत्संग में आकर। अस्तित्व का तत्व क्या है ये जानने का प्रयास कीजिए, फिर सबका तत्व वही निकल आएगा। बोध प्रिया ने कहा है, मैं तो आपका अभी तक 5-6 बार स्वप्न देख चुकी हूँ और तब कुछ न कुछ मार्गदर्शन मिलता है।
बड़ी कृपा है आप पे। जिसका दिन गुरु की छाया में बीत रहा है वो तो सौभाग्यशाली है, लेकिन जिसकी रात में भी गुरु आते हैं, सपने में भी, उस पर तो अपार कृपा है, बरस रही है। यहाँ पे समस्या एक ही आ सकती है, आप वो जो भी दिखता है स्वप्न में आप उसको मैं मान लें कि जो बोल रहा है सत्संग में वो आता है। नहीं, वो नहीं आता। वो ब्रह्म ही है जो गुरु का रूप धर के आता है स्वप्न में। और यहाँ पर भी जो बोल रहा है वो गुरु नहीं है, वो माध्यम है, वो भी छाया है। तो इस प्रकार से जागृति और स्वप्न में ज़्यादा भेद नहीं बचा अब। तो जब भी मार्गदर्शन की ज़रूरत हो किसी को, वो गुरु से बात नहीं हो पा रही हो, गुरु पहुंच के बाहर हो, जो कि आजकल होता है अक्सर इस दुनिया में, तो आपको प्रार्थना करनी है सोने से पहले कि किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से मुझे मार्गदर्शन देते रहें। तो हो सकता है इस प्रकार के अनुभव होने लगे, या कभी कभी स्वप्न तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, दिन में ही बैठे बैठे आपके मन में प्रेरणा आ जाएगी। फिर आप सोचेंगे ये कैसे हुआ, ये तो मैं सोच नहीं सकता ये बात, ये उत्तर कहाँ से आया। इसको कहते हैं अंतर प्रेरणा। फिर धीरे धीरे बाहरी माध्यमों पर आपकी निर्भरता खत्म हो जाएगी और जो अंदर जो गुरु है वो सक्रिय हो जाएगा। अंदर गुरु कौन है? वो आप ही हैं। देखिए, सब कुछ आप ही हैं, गुरु क्षेत्र भी आप ही है। इसको हम कहते हैं गुरु क्षेत्र संपर्क हो गया। गुरु क्षेत्र संपर्क हो गया। क्या वो हर चीज़ बता देंगे कि आज खाने में क्या बनाना है आज कहाँ जाना है, कौन सी किताब पढ़नी है, किससे मिलना है? कभी कभी भी हो सकता है। देखिए, कुछ विलक्षण लोग हैं जिनको इस तरह की प्रेरणा भी मिलती है, लेकिन जो विलक्षण नहीं है उनको ये सब नहीं पता चलेगा। छोटे मोटे प्रश्न के उत्तर नहीं आएंगे। उनको जीवन में क्या नहीं करना है उतना भाव रूप में आकर भाव रूप में प्रकट होगा। वहाँ पे भावना आएगी कि वहाँ पे ऐसी आवाज़ नहीं आएगी ये मत करो, भावना आएगी कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये करना ठीक नहीं है। तो कभी कभी गुरु क्षेत्र संपर्क होने के बाद जो मार्गदर्शन है वो नकारात्मक भावना के रूप में मिलेगा, यहाँ ठीक नहीं हो रहा। चंचल ने पूछा है, क्या है जो केवल तर्क से जाना जाता है? नंबर 2, तर्क के बिना अप्रोक्ष अनुभव अज्ञान का कारण है, सही या गलत? परीक्षा के प्रश्न लग रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल तर्क से जाना जाता है, क्योंकि तर्क, खासतौर से जो ज्ञान मार्ग में प्रयोग किया गया है तर्क, वो अप्रोक्ष अनुभव आधारित ही है। पुराने अनुभव के आधार पर तर्क लगा कर कुछ नया जाना जा सकता है। शायद समझ रहे होंगे आप चंचल। पहले अनुभव जरूरी है, तर्क अनुभव पे कार्य करता है, केवल तर्क नहीं। केवल तर्क कैसे संभव है? केवल तर्क, जो तर्क एक बुद्धि की योग्यता है जो अनुभवों से गुजरने के बाद ही विकसित होती है। अब एक छोटा सा उदाहरण है, समुद्र खारा है या मीठा, कैसे जानेंगे? केवल तर्क से कैसे जानेंगे? बहुत कठिन बात है ना। केवल तर्क से नहीं जाना जा सकता कि सारा समुद्र महासागर खारा है। तो हम क्या करते हैं? अनुभव लेते हैं, अप्रोक्ष अनुभव। एक बूंद चख लेते हैं, हाँ जी खारा है। अब तर्क लगाया जा सकता है, जैसे ये बूंद यहाँ पर खारा है वैसे सारा का सारा सागर खारा है। फिर भी हो सकता है किसी को विश्वास ना हो एकदम से तर्क पे, तो वो दूसरी जगह जाके दूसरी जगह एक बूंद और चख लेता है समुंदर की। ऐसे 2-3 बार करने के बाद इतना अनुभव हो जाता है कि हाँ, अब मुझे सारा समुंदर चखने की ज़रूरत नहीं है, वो मूर्खता है, सारा समुंदर ही खारा है। ये तर्क से जाना गया। जब तक अनुभव ना हो वो तर्क भी बेकार है। यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बात है प्रश्न में वो है केवल शब्द। केवल, ऐसा बहुत कुछ है जो तर्क से जाने सकता है, लेकिन केवल तर्क, ये शब्द समस्या है थोड़ी सी। उस तर्क को इतना आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे विज्ञान में होता है या गणित में होता है, उस तर्क को इतना विकसित किया जा सकता है कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये बात केवल तर्क से ही जानी गई है, लेकिन वो तर्क का एक उन्नत प्रयोग मात्र है। जो वैज्ञानिक जो गणित में है वो लोग ये बात समझते हैं। कहीं न कहीं अनुभव से शुरू होता है, प्रयोग से शुरू होता है मामला, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है।
और जो तर्क से जाना गया है उसकी वो सही है या नहीं, उसकी परीक्षा भी अनुभव ही है। और परीक्षा होती रहती है, करते रहते हैं। कब से विज्ञान में जो है एक बार जानकर छोड़ नहीं दिया जाता, वो आने वाली पीढ़ियां उस पर प्रयोग करती रहती है। एक दिन ऐसा भी होता है कि वैज्ञानिक आता है, वो कहता है देखिए मेरा प्रयोग कुछ और कह रहा है, इसका मतलब आपने जो तार्किक निष्कर्ष निकाला है, सिद्धांत, तो गलत है। और उस वैज्ञानिक को फिर नोबेल पुरस्कार मिलता है, क्योंकि विज्ञान प्रगति कर गया। हमने ऐसा क्यों कहा कि अप्रोक्ष अनुभव और तर्क ज्ञान का साधन है? हमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि अप्रोक्ष अनुभव या तर्क ज्ञान का साधन? और शब्द आया यहाँ पे, और या नहीं। अप्रोक्ष अनुभव पे तर्क के प्रयोग से ज्ञान प्राप्त होगा, नकारात्मक ज्ञान होगा, समाप्त। देखिए ये वाक्य आपके अनुभव के अनुसार या आपके तर्क के अनुसार सत्य है या नहीं? ज्ञान के साधन आपके अनुसार सत्य है या नहीं? प्रयोग करके देखिए। सबको प्रयोग करना चाहिए। संतुष्टि ना हो तो वो साधन अपनाना नहीं चाहिए, और फिर मार्ग आपका बदल जाएगा। आपका मार्ग कोई और हो जाएगा, फिर न विज्ञान न ज्ञान, कोई और मार्ग हो जाएगा। पता नहीं वहाँ पे कैसे ज्ञान लिया जाता है, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई मार्ग नहीं देखा जिस पे कि इन दोनों माध्यमों से ज्ञान नहीं लिया जाता हो या कुछ किया नहीं जाता हो। जो व्यक्ति ध्यान में बैठा है, ऐसे आंखें बंद करके ऐसे करो, वैसे इस सांस पे ध्यान दो, वैसे वो क्या कर रहा है? वो प्रयोग कर रहा है, वो अनुभव लेने का प्रयास कर रहा है। जब अनुभव हो जाएगा तो उससे कुछ तार्किक निष्कर्ष निकलेंगे कि सांस की गति धीमी होने से मानसिक शांति आ जाती है। ये क्या तर्क है ना, अनुभव पर आधारित है। लेकिन तर्क ये कह रहा है कि अब सांस का और मानसिक गतिविधि का संबंध है, अनुभव उसको समर्थन कर रहा है। हाँ, तो अब दूसरे प्रश्न का उत्तर आ गया होगा कि तर्क के बिना अप्रोक्ष अनुभव अज्ञान का कारण है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अप्रोक्ष अनुभव से मिथ्या का ज्ञान होता है। सभी अनुभव मिथ्या असत्य है, तो अगर उसको सत्य मान लिया जाएगा तो अज्ञान होगा। इसलिए मैंने अभी कहा था, सपने को प्रयोग कर रहे हैं सूक्ष्म के, वो लोग मान लेंगे कि वो जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सत्य हो रहा है, जो हो रहा है मेरे सामने ऐसा ही होता है, तो अज्ञान उसका बढ़ जाएगा। यूहान ने कहा है, जैसा हम जानते हैं कि सारा ज्ञान अज्ञान ही है, क्योंकि सभी अनुभव मिथ्या है। अगर हम कहें कि सब कुछ अज्ञेय है, तो क्या यह भी अज्ञानता ही होगी? यहाँ अज्ञेय की स्थिति ज्ञान और अज्ञान दोनों के परे है। सब कुछ अज्ञेय है ये वही कह पाएगा जिसको ज्ञान हुआ है। ज्ञान किसको हुआ है? जिसने अज्ञान का नाश कर दिया है। अगर अज्ञान का नाश नहीं किया है तो वो यही कहेगा मैं नहीं जानता क्या है, मैं नहीं जानता है सारे अनुभव क्या है मिथ्या क्या है, मैं अज्ञानी हूँ, ऐसा कहेगा वो। अज्ञेयवादी क्या कहेगा? मैं जानता हूँ क्या है मैं जानता हूँ ये अनुभव क्या है, मैं जानता हूँ ये अनुभव करता क्या है, और मैं ये भी जानता हूँ कि इसके आगे जानने का कुछ नहीं है। ये है अज्ञेयता। हम राम के प्रश्नों में चलते हैं, परीक्षा के प्रश्नों में। एक दो वाक्य में बता दूंगा सुनने वालों के लाभ के लिए। पहला प्रश्न, ज्ञान मार्गी का स्वभाव कैसा होना चाहिए? पूरे अंक मिले। तो मुझे यहाँ उम्मीद थी कि वो ज्ञान मार्गी गुण बताएंगे, ज्ञान मार्गी गुण ही उसका स्वभाव है। फिर भी इन्होंने कुछ बातें बताई जो कि गुणों में आता ही है, नैतिक आचरण और ये सब, तो इनको पूरे अंक मिल गए। लेकिन अगर कोई पूछे कि स्वभाव कैसा होना चाहिए, जिसको ज्ञान चाहिए उसका, तो जो ज्ञान मार्गी, ज्ञान साधक के जो गुण हैं, ज्ञान मार्गी तो नहीं कहेंगे, उस समय ज्ञान तो हुआ नहीं उसको, साधक के गुण वो झलकने चाहिए उसमें। सभी ना हो तो कोई बात नहीं, कुछ तो होने ही चाहिए। नंबर 2, तत्व नाम रूप क्यों नहीं हो सकता? ये उत्तर इतना स्पष्ट नहीं आया, इसलिए यहाँ अंक नहीं मिले। एक ही यही गलत हुआ है आपका, बाकी कोई उत्तर गलत नहीं आया। तो बड़ा आसान है, देखिए, तत्व परिवर्तनशील नहीं होता और नाम रूप परिवर्तनशील है, इसलिए तत्व नाम रूप नहीं हो सकता। अगर तत्व ही नाम रूप हो जाए तो मतलब वो तत्व नहीं है। अब तत्व ढूंढना पड़ेगा, ऐसा क्या है जो परिवर्तनशील नहीं, वो ढूंढना पड़ेगा। फिर जो अगर मिल जाए तो वो तत्व कहा जाएगा। किसी किसी मामले में ऐसा होगा कि नाम रूप को ही तत्व मान लिया जाएगा, ऐसा होता है कभी कभी दर्शन में, अध्यात्म में। तो उसकी परीक्षा यही है कि क्या वो बदल रहा है या क्या वो बदल जाएगा। तर्क से भी जाना जा सकता है कभी कभी, क्या वो बदल जाएगा आगे जाके? हाँ, तो फिर वो तत्व नहीं है। अभी नहीं बदल रहा, लोग कहेंगे अभी नहीं बदल रहा है, कोई बात नहीं,
अगर वो बदल गया तो तत्व नहीं है ना। अगर वो नाम रूप है, दर्शन हो गए उसके, नाम रूप का अर्थ है मतलब वो अनुभव हो रहा है उसके सामने, अनुभव हो गया मतलब वो तत्व नहीं है। तत्व अर्थात जो सत्य है, नाम रूप अर्थात जो असत्य है। सत्य असत्य नहीं हो सकता, असत्य सत्य नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ ये प्रश्न थोड़ा सा उलझन में डालने वाला है, पहेली जैसा है, इसका उत्तर कैसे दें यही सोचने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि प्रश्न देखकर ही आपका उत्तर आ जाएगा कि नहीं हो सकता। लेकिन समझाएं कैसे फिर, जो प्रश्न पूछ रहा है उसका अज्ञान कैसे दूर करें। फिर वो सारे उदाहरण दो उसको, सत्य की परिभाषा, तत्व की परिभाषा, है ना। तो कोई बात नहीं। नंबर 3, अप्रोक्ष अनुभव किस विधि से संभव है। तो इन्होंने उत्तर तो दिया और मैंने इनको पूरे अंक दिए क्योंकि मुझे सही लगा उत्तर, लेकिन इसका एक साधारण सा उत्तर है कि कोई विधि नहीं है। इन्होंने कहा नेति नेति, लेकिन वो तत्व जानने की विधि है ना। नेति नेति तत्व तक पहुंचने की विधि है। तो अब जो हो रहा है वो अप्रोक्ष अनुभव है। जो हो रहा है अभी इस समय वो अप्रोक्ष अनुभव है। देखिए क्या हो रहा है। लेकिन मैंने इनको पूरे नंबर क्यों दिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि वो जो भी अनावश्यक है मान्यता है वो हटाने के बाद जो बचा है वो अप्रोक्ष अनुभव है। इस विचार से उन्होंने कुछ कहा, इतना मैं समझा कि वो हटना चाहिए जो अज्ञान है, उसके बाद जो सामने बचा है वो अप्रोक्ष अनुभव है। तो मान लीजिए आपको टमाटर का अनुभव हो रहा है, तो जो अप्रोक्ष अनुभव नहीं जानता वो क्या कहेगा, ये टमाटर है, ये फल है, ये सब्जी है, ये इतने का है, उतने का है। मेरा टमाटर मेरे पड़ोसी के टमाटर से श्रेष्ठ है, अच्छा है, क्योंकि ये महंगा वाला है, ये विदेशी टमाटर है, बाकी लोग तो छोटा मोटा खाते हैं, हम तो बड़ा खाते हैं। ये क्या है, क्या ये अप्रोक्ष अनुभव है? किसी तरह का ज्ञान है, मनोविकार सा हो रहा है तो कुछ। जब ये सारी मान्यता निकल जाए तो क्या बचता है? लाल रंग और गोल आकार, समाप्त। क्या इससे ज्यादा कुछ है? इंद्रियों का भ्रम, लाल रंग, गोलाकार, इंद्रिय निर्मित है, इंद्रिय निर्मित, चित्त निर्मित भी कह सकते। क्या इससे ज्यादा अनुभव हो रहा है? और ये जो विचार आए थे कि इसका नाम ये है, अंग्रेजी में ये कहते हैं, चीनी में वो कहते हैं, जापानी में वो कहते हैं, ये इतने का है, उतने का है, मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, ये जो भी बोल रहा है अप्रोक्ष अनुभव क्या होता है उसके ऊपर फेंकना चाहिए। टमाटर का एक बहुत अच्छा उपयोग है कि मंच पर फेंकने का काम आता है। ये हटने के बाद तन मात्रा बचती है, उतना ही अनुभव हो रहा है, अप्रोक्ष अनुभव। जब ये हट जाता है तो हम उसे कहेंगे हाँ ज्ञान हो गया, मुझे टमाटर क्या है उसका ज्ञान हो गया। चित्त निर्मित मिथ्या है, हाँ सुंदर है, उपयोगी जीवन के लिए, स्वाद भी बहुत अच्छा है, सत्य नहीं। तो इसको विधि कह सकते हम, हटा देना, ये भी नहीं वो भी नहीं, इसलिए मैंने इनको पूरे अंक दिए। ध्यान दीजिए, अप्रोक्ष रखा गया उसका नाम, अप्रोक्ष, जो कहीं और से न आया हो, जो जिसमें कुछ और मान्यताएं न जुड़ी हो। देखिए आपके जीवन में जो अनुभव आपको मिल रहे हैं उसमें से कितने अप्रोक्ष हैं? शायद एक भी नहीं। जब ये शरीर दिखता है तो अज्ञानी क्या कहता है, ये मैं हूं। जब किसी को ज्ञान हो गया, उसको शरीर का अनुभव होता है तो कहता है चित्त निर्मित मिथ्या है, नाम रूप है, बदलती हुई ब्रह्म की रचना है, माया है। ये अप्रोक्ष अनुभव है ना। तो विधि तो कुछ नहीं चाहिए। देखिए या तो ज्ञान होगा या तो अज्ञान होगा। तो गुरु ये बताता है कि वो मान्यता कैसे हटानी है, बुद्धि के प्रयोग से संभव है। नंबर 4, लक्ष्य अज्ञेयता है, ज्ञान नहीं। सही या गलत, इनको पूरे अंक मिले क्योंकि इनका उत्तर बिल्कुल सही था। हम शुरू में ये नहीं कहते कि लक्ष्य अज्ञेयता है। शुरू में आपको क्या बताया गया है, ज्ञान मार्ग का लक्ष्य ज्ञान है, अज्ञान का नाश। अंत में क्या बताया जाता है कि यहाँ अज्ञेयता ही मिलेगी, ज्ञान भी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों, ये धोखाधड़ी क्यों है यहाँ पे, पहले कुछ बाद में कुछ और? क्योंकि नए व्यक्ति को, साधक को बताया जाए कि कुछ जाना नहीं जाएगा, अब कुछ मिलेगा नहीं, अज्ञे रह जाएगा सब, तो उसकी समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, वो कहेगा ये ठीक नहीं मार्ग। मुझे तो जानना है, ऐसा मार्ग बताइए जिसमें ज्ञान होता है। तो समझ में नहीं आता शुरू में, तो वो लक्ष्य नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो लक्ष्य तो अज्ञान का नाश ही है। ये परिणाम है, अज्ञेयता परिणाम है। जो अज्ञान के नाश से स्थिति बच जाती है वो अज्ञेयता है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका लक्ष्य अज्ञेयता में आना है, लेकिन वो शुरू में संभव नहीं होगा किसी के लिए भी। न समझना संभव होगा, न वो किसी का लक्ष्य होगा।
सभी लोग यहाँ ज्ञान के लिए आते हैं। फिर वो ज्ञान क्या होता है? अंतिम अवस्था अज्ञता है। तो पूरे अंक मिले। जरूरी है ज्ञान, नहीं तो अज्ञता संभव नहीं। वो एक तरह का परिणाम है। अस्तित्व समयहीन है कैसे जाना जाता है? इनको आधे अंक मिले क्योंकि इन्होंने अस्तित्व की शुरुआत वाला एक मामला बताया कि अगर हम शुरुआत देखने जाए तो मिलेगी नहीं। इसका अर्थ है कि न शुरू हुआ है न अंत होगा, तो वो हो गया समयहीन। लेकिन जब भी ये प्रश्न आया कि ये बात कैसे जानी गई, वो बात कैसे जानी गई, तो इसका उत्तर एक ही है, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से जानी गई। देखिए, समयहीनता का आपका अप्रोक्ष अनुभव क्या कहता है? समय है, ये नहीं है। तर्क क्या कहता है? समय है, ये धारणा मात्र है। क्या आपको अभी अप्रोक्ष अनुभव समय का हो रहा है? अभी अभी मैंने बात की कि मान्यताओं को हटाना अप्रोक्ष अनुभव है। हाँ, देखिए, हटा के मान्यताएं, क्या अनुभव हो रहा है? समय का अनुभव कैसा होता है? हम देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मान्यता थी कि समय नाम की एक चीज़ है जो चल रही है कहीं। आप कहेंगे देखिए घड़ी चल रही है, ये समय है, घड़ी का अनुभव है। वो कांटे दौड़ रहे हैं, ये परिवर्तन का अनुभव है। उससे वो धारणा बनी है। जैसे टमाटर से धारणाएं बन गई थी तरह तरह की, घड़ी देख के धारणा बनी है। ऐसा नहीं कि वो घड़ी चल नहीं रही या घड़ी नहीं है, वो भी है, परंतु उससे जो निष्कर्ष निकला है कि ये सत्य है जो ये बता रही घड़ी, ये गलत है। उपयोगी है, हाँ उपयोगी है। जैसे टमाटर उपयोगी है खाने के लिए, जीवन के लिए, घड़ी उपयोगी है आपका जीवन चलाने के लिए। बहुत से जीव हैं जिनके पास घड़ी नहीं है आजकल बहुत लोगों के पास नहीं होती घड़ी, क्योंकि घड़ा है, मोबाइल, बड़ी घड़ी है उनके पास जो हर चीज़ बता देती है। जीवन तो अच्छा चलता है बिना समय के धारणा के भी। नहीं, रात हो रही है, दिन हो रहे हैं, वो परिवर्तन का अनुभव है। उससे समय की धारणा गढ़ ली गई है। नहीं कल ये हुआ था मैं जानता हूँ, वो स्मृति का अनुभव है। नहीं कल ये होगा, दिन निकलेगा, वो भी तर्क है, अनुमान है, स्मृति आधारित, क्योंकि वो होता आ रहा है तो बुद्धि कहती होगा। अंत में जो परिवर्तन है वो भी स्मृति आधारित है, क्योंकि स्मृति नहीं होती तो परिवर्तन नहीं जाना जाता। इसलिए समय स्मृति आधारित धारणा है। देखिए कितना आसान है। अस्तित्व न समय है न परिवर्तन है, ऐसे जाना जाता है समय ही अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। तो मैं जानता हूँ उत्तर कठिन था इसका, फिर भी मुझे लगता है कार्यक्रम में ये सब बताया गया है। यह समय की माया वीडियो है जिसमें समय की माया को विस्तार में बताया गया है। तो आगे चलने से पहले दीपक का प्रश्न लेते हैं। नीचे मनन के दौरान उपजे विचार है, कृपया आप मुझे इस विषय पर उचित दिशा में प्रकाश डालने की कृपा करें। मनन के विषय, क्या इस पृथ्वी पर या जगत में जीवों की संख्या सीमित है? इस पृथ्वी पर जल की मात्रा सीमित है, केवल अवस्था परिवर्तन होती है। इसी प्रकार इस धरती पर जीवों की संख्या भी सीमित है, क्योंकि जीवों में भी उसी प्रकार की प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। जब कोई जीव के स्वरूप को पहचान लिया और जीवन मरण के चक्र से बाहर निकला है, अर्थात जब अब वो जीवों की संख्या सीमित मानी गई थी, अब उसमें से एक जीव कमी हो गई, अतः अब संख्या सीमित नहीं दिखाई पड़ती। अब ऐसे ही अगर सभी जीव स्वयं के अस्तित्व पहचान ले और कोई भी पुनः जन्म लेने वाला ना हो, तो उस समय इस जीव जगत का अस्तित्व क्या होगा? जब कोई जीव ही नहीं रहेगा तो माया किस रूप में होगी? तो आधा मनन है और बाकी दो आपके प्रश्न है। तो मनन ठीक लग रहा है कि क्या पृथ्वी पर जीवों की संख्या सीमित है? अगर आप देखेंगे अभी ध्यान से देखेंगे तो आप गिनती कर सकते हैं उनकी, भले वो करोड़ों करोड़ में है, लेकिन असीमित तो नहीं कहेंगे, एक सीमा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए तो वो जीवित नहीं रहते, वो मरते रहते हैं। पुराने मरते रहते हैं, नए आते रहते हैं। वही पदार्थ इस चक्र में चलता रहता है। जैसे आपने पानी का उदाहरण दिया, वही जो अभी बारिश गिर रही है वो वही पानी है जो सागर में था, वो आने वाले मानसून में जो बारिश गिरेगी वही पानी होगा। तो इसी प्रकार जो पृथ्वी के जो तत्व है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वही बार बार जीव के शरीर के रूप में प्रकट हो रहे हैं। एक बार में देखा जाए आज क्या स्थिति है तो आप देखेंगे सीमित है, परंतु ऐसा अनंत काल से हो रहा है, अनंत काल तक होता रहेगा, तो उस दृष्टि से असीमित है। केवल पृथ्वी ही लोक नहीं है, बहुत सारे लोक हैं, अगर हम मानना चाहें ऐसी बात तो, जो कि पूरी तरह तार्किक है। तो अनंत ही है आज भी अनंत है, परंतु आज ज्ञान क्या हो रहा है कि मुझे इतने ही दिख रहे हैं, लेकिन ये भी ज्ञान हो रहा है कि वो
चक्र मात्र है, इसलिए वो चक्र अनंत चलता रहता है। ये पूर्ण मनन है। एक दो जीव चले भी गए तो 10-12 और आ जाते हैं। अब आपने प्रश्न लिखा है कि कोई दोबारा जन्म न ले तो जगत का अस्तित्व क्या होगा। काल्पनिक प्रश्न है। ध्यान दीजिए, आपने कल्पना की है कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा होगा। काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर ठीक नहीं आते, अच्छे नहीं आते। वो तो अगर होगा तभी पता चलेगा क्या होगा। अब प्रश्न ये कि ऐसा होगा क्या। सभी जीव स्वयं के अस्तित्व को पहचान ले, अर्थात आत्मज्ञान हो जाए, मुक्त हो जाए, विलीन हो जाए। जिस दिन ऐसा हुआ आप देखेंगे करोड़ों और पैदा हो गए अज्ञानी या अबोध। ये भी तय है, ये तो तय है कि सब लोग अपना अपना ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, सब स्वयं को जान लेंगे धीरे धीरे विकास होते होते। एक दिन में तो नहीं होगा ये। एक दिन में एक को भी ज्ञान हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस दिन तो कुरुक्षेत्र में त्यौहार हो जाता है, किसी को आत्मज्ञान हो गया तो। ऐसा है मामला भी। परंतु ये कल्पना कर सकते हैं कि एक ही दिन में सबको आत्मज्ञान हो गया, अब कोई जन्म लेने की सोच भी नहीं रहा। ये काल्पनिक बात है। आप देखेंगे उसी क्षण करोड़ों करोड़ों जीव और पैदा हो गए, क्योंकि ये प्राकृतिक है, यही माया है। परिवर्तन होकर रहता है और वो ऐसा ही परिवर्तन होता है कि कुछ न कुछ प्रकट होता रहता है। तो कैसा होगा जगत, कैसा होगा? ठीक ऐसा जैसे अभी दिख रहा है। और विचार कीजिए इस पे। ऐसा कई बार हो भी गया है, जिसे हम सतयुग आदि कहते हैं, कि अधिकतर लोग ज्ञान हो गया, अधिकतर लोग विकास कर गए, फिर शुरू हो जाता है चक्र, काल चक्र। काल चक्र को चक्र इसीलिए कहा गया, इसलिए अभी घड़ी गोल बनाएगी, घूमती रहती है, कभी अंत नहीं होता है। लीला का अंत नहीं होता। क्यों? समयहीन है, समय नहीं है, अंत नहीं हो सकता। न अंत है न शुरुआत है। जो अभी हो रहा है ठीक वैसा होगा, इसको आप जांच सकते हैं। तो जीव नहीं रहेगा तो माया किस रूप में, जिस रूप में वो चाहती हो जाएगी। ये सारे जीव जो आप देख रहे हैं वो माया का 1% भाग है बस। बाकी वो किस किस रूप में प्रकट है वो हम जानते भी नहीं, मनुष्य नहीं जानता। तो किस रूप में होगी? अभी फिर से कल्पना की दुनिया में चले गए हम। क्या नदी नाले पहाड़ नहीं होंगे? क्योंकि वो थे, जब जीव नहीं थे तब भी थे। क्या आकाश पाताल बाकी लोग नहीं होंगे? सब होगा, फिर उसमें जीव प्रकट हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि जीव पर निर्भर है माया। जीव पर माया का ज्ञान निर्भर है, जो कि बहुत कम होता है। उसको तो ये भी ज्ञान नहीं होता कि माया है, वो तो कहता है ये सच है। जीव पर कुछ भी निर्भर नहीं है, जीव धूल का कण मात्र है। तो मुझे लगता है कि ये मनन करने के लिए आपको सहायक होगा ये उत्तर। बोध प्रिया ने कहा है कि जब जान लिया गया कि सारे अनुभव मिथ्या है, तो ये जानते ही सत्य में हमेशा के लिए स्थित क्यों नहीं हो जाते? क्यों मिथ्या और सत्य के झूले में झूलते रहते हैं? इसका एक ही कारण है कि साक्षी भाव की साधना नहीं की, याद नहीं रहता। साक्षी भाव क्या है? सत्य में स्थित होना। मैं क्या हूं, इस ज्ञान में स्थित होना। क्यों? मैं क्यों आगे बीच में? मैं ही सत्य हूं और कोई सत्य है नहीं। तो स्वयं में स्थित जब हो जाएंगे तो सत्य में स्थित हो जाएंगे। उसके लिए साधना जरूरी है। जान सकते हैं आप क्षण भर में, ये बात ज्ञात हो सकती, प्रमाण मिल सकता है। अब क्योंकि माया है, परिवर्तनशील है सब कुछ, तो वो सब धुल जाएगा। अगले दिन सोकर उठेंगे, कौन अनुभव करता, कौन सा सत्य होता है? होता है ये अज्ञान की नींद ही तो है एक तरह की, भुला देती है सब। तो उसको साधना से स्थायी किया जाता है। कम से कम मुझे तो और कोई तरीका आता नहीं है, मुझे और कोई तरीका मालूम नहीं है। अगर आप ढूंढ पाए, कोई हो सकता है कोई विलक्षण साधक निकल आए जो कि ऐसा तरीका ढूंढ लगे, एक बार जानने के बाद वो भूले नहीं कभी। हम क्या तरीके उपयोग करते हैं? नाम बदल दिए जाते हैं। अब आप अपना नाम सुनेंगे या लिखेंगे तो याद तो आ ही जाना चाहिए, मेरा नाम ही ज्ञान से संबंधित है। या हम अब ऐसे अपना जीवन ऐसा रच लेते हैं कि वो आध्यात्म से जुड़ जाए पूरी तरह से, हर चीज आध्यात्म से संबंधित हो। नाम ही क्यों, कपड़े, काम, बोलचाल, यार दोस्त, संबंधी, यहाँ तक कि शादी भी हम चाहते हैं किसी आध्यात्मिक आदमी से हो जाए। थोड़ा खतरा है, लेकिन ऐसे बहुत लोग चाहते हैं, मैंने देखा है, दिव्य साथी मिल जाए उनको। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अपना जीवन ज्ञानमय बना ले, ज्ञान मार्ग की जीवन शैली अपना ले, जिसमें सत्संग हो, जिसमें किताबें हो, जिसमें वीडियो हो, जिसमें गुरु हो,
शिष्य हो, साथी हो, ज्ञान मार्गी लोग हों, वो तो ताकि भूले नहीं। वो झूला थोड़ा कम झूलेंगे, कभी कभी हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से ज्ञान मार्ग एक जीवन शैली भी है, यही साधना है। सबसे अच्छा कार्य है सेवा कार्य। सेवा करते रहेंगे तो जीवन को एक लक्ष्य भी मिलेगा, साक्षी भाव की साधना अपने आप हो जाएगी, ज्ञान अपने आप स्मरण आएगा। तो मैंने यही मार्ग चुन लिया है, ये मेरी साधना है अब जो मैं करता हूँ। तो साक्षी भाव की साधना इसका उपाय है। ये इतना हो जाना चाहिए इसी जन्म में, ताकि जो मृत्यु की नींद है वो भी ना भुला पाए। मृत्यु भी एक प्रकार की नींद है, जागने के बाद सब भूल जाते हैं। देखिए अब इस बार भूल ही गए होंगे, जब पैदा हुए होंगे तो सब ज्ञान के साथ तो नहीं होंगे, भूल जाते हैं हम। वो इसलिए स्मरण साधना है, ज्ञान स्मरण आपकी साधना है, जिसको हमने साक्षी भाव कहा है। इसीलिए वो कार्यक्रम का भाग बना दिया गया, क्योंकि मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। ये पता होना चाहिए, सबको आना चाहिए, भले ही ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं। तो परीक्षा के प्रश्न पे आते हैं वापस। नंबर 6, अनुभवकर्ता की सीमा है कि वह अनुभव नहीं हो सकता, सही या गलत। तो इनको आधे अंक मिले। देखिए नहीं है सीमा, अनुभव नहीं हो सकता, ये इसको सीमा मानना उचित नहीं है। तो ये प्रश्न थोड़े से अज्ञान के कारण आया है, क्योंकि हम कहते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। तो कोई एक बोल सकता है कि देखिए वो उसका अनुभव नहीं होता, वो अनुभव रूप में या नाम रूप में प्रकट नहीं हो सकता, यही सीमा है उसकी। तो ये बड़ी समस्या है क्योंकि अनुभव करता तत्व है, तत्व अगर नाम रूप हो जाए तो तत्व नहीं कहलाएगा। अभी अभी हमने चर्चा की, ये उसकी सीमा नहीं है, ये उसकी विशेषता है। सीमा क्या कहेंगे कि इतने दूर तक जाके तत्व है, उसके बाद तत्व नहीं है, ये सीमा की परिभाषा है। तो बड़ा तार्किक प्रश्न है, ये तर्क का उपयोग यहाँ पे जरूरी है कि सीमा किसको कहेंगे हम। श्रेणी नहीं बदल सकता उसको सीमा कहेंगे, अपनी श्रेणी से बाहर नहीं जा सकता, यह उसकी अपनी कोई सीमा है। इस आधार पे उत्तर आना चाहिए था। फिर मैंने आधे अंक क्यों दिए, क्योंकि उन्होंने कहा सब एक ही है जिसको हम अनुभव करता कहते हैं और जिसको अनुभव कहते हैं वो दो नहीं है, एक ही है। भले ही विभिन्न श्रेणियां हैं, दो दृष्टिकोण है अस्तित्व को देखने के, लेकिन वो है तो एक ही। तो जो एक है वही तो अनुभव भी है, वही तो अनुभव करता भी है। तो अब इस हिसाब से भी सीमा नहीं है अद्वैत की के स्तर पे, एकता के स्तर पे। अब ये जो अतार्किक सीमाएं ठहरा दी गई थी वो भी नहीं है। जो अनुभव करता है वही अनुभव भी है, जो स्वप्न है वही स्वप्न दृष्टा है। तो मेरे हिसाब से ये स्पष्ट उत्तर है, फिर भी इनको आधे अंक मिल गए। क्या साक्षी भाव सभी दुखों का अंत कर देता है? इनको पूरे अंक मिले तो मुझे कुछ जोड़ना नहीं पड़ेगा। देखिए जो बाहरी स्थितियां हैं, खाना नहीं मिल रहा इसलिए दुखी हूँ, साथी नहीं मिल रहा इसलिए दुखी हूँ, नौकरी नहीं मिल रही इसलिए दुखी हूँ, या कुछ लोग किसी और कारण से दुखी है कि मेरे पास 4 कारें हैं, पड़ोसी के पास 10 हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो ये बाहरी जो स्थितियां हैं वो साक्षी भाव से तो ठीक नहीं होंगी। तो जो भी लोग इस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा ठीक, और इस तरह दुख अंत हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा कि इनको दुखों का कारण मानना बंद कर देंगे। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये केवल विचार है, ये मिथ्या है। कम से कम जो अनावश्यक है उससे तो छुट्टी हो जाएगी। भले वो बाहर कैसा भी हो, कुछ भी होता रहे, अंदर परिवर्तन होगा। अगर हुआ तो कुछ लोगों में वो भी नहीं होगा, हो सकता है ना। तो जो भी हो रहा है उसको दुख में परिवर्तित करना जरूर बंद हो जाएगा कि ये बस हो रहा है, मेरा नहीं। तो क्या शरीर में दर्द होना, बीमारियां होना, पीड़ा होना, बुढ़ापा, मृत्यु बंद हो जाएगी? नहीं, सब चलता रहेगा। जैसे कि राम ने बताया, वो मेरा है ये मानना बंद हो जाएगा। कम से कम अगर आपके भाग्य में रहा तो, अगर आपका ज्ञान अच्छा है तो। शरीर में हो रहा है, दर्द शरीर में हो रहा है, और दर्द जरूरी है क्योंकि शरीर बता रहा है कि कुछ टूट फूट है, अब इलाज जरूरी है। किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, हाँ होना चाहिए, ये जमाना ऐसा ही है, ये बताया जा रहा है, ये अनुभव बता रहा है मुझे कि दुनिया ऐसी है, कड़वी है, थोड़ी सी टेढ़ी है, यहाँ से अच्छी बातों की उम्मीद करना मेरी गलती है। ये ज्ञान होगा साक्षी भाव में, दुखंत हो गया। देखिए उम्मीदों का नाश दुखों का अंत है, क्योंकि उम्मीद ही दुख जगाती है, क्यों पूरी नहीं होती। तो ये मन में विचार चल रहा है, बड़े दुख भरे ऐसे विचार है, वो मेरे नहीं है, चलने दो। और जैसे ही साक्षी भाव आएगा, वो जैसे कि मैंने कहा, वो पंखे से बिजली
तोड़ देने के बराबर है वो, खत्म, थोड़ी देर चल के वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बाहरी कारण है दुख का और जो आंतरिक दुख है, दोनों में भेद जानना जरूरी है साक्षी भाव की जो साधना कर रहे हैं उनके लिए। स्थितियां तो होकर रहेंगी लेकिन दुख वैकल्पिक है, ऐसा किसी बड़े गुरु ने कहा है। दुख वैकल्पिक है, जो होता है वो होकर रहेगा, दुखी होना जरूरी नहीं है। अरे मैं मर जाऊंगा, मृत्यु हो जाएगी, देखिए ज्ञान हुआ है तो नहीं मरेंगे आप शरीर जरूर मर जाएगा, उससे होने वाला डर, उससे होने वाला दुख, या जो चिपचिपापन है कि ये मैं हूं, अब मेरा क्या होगा, मृत्यु, ये सब समाप्त हो सकता है। मृत्यु तो होके रहेगी। नंबर 8, एकता का अनुभव कैसा लगता है? पूरे अंक मिले। इसका एक और अच्छा उत्तर आ सकता है कि जो अभी हो रहा है अनुभव, जो अभी लग रहा है, वो एकता ही तो है। एकता ही है क्या, दो है क्या, भेद है? जिसको ज्ञान हुआ है वो कहेगा नहीं, हाँ तो यही है, फिर ऐसा ही होता है। जिसको अज्ञान है वो सोचेगा बहुत विचित्र अनुभव होता होगा, मैं पता नहीं 7वें आसमान में कहीं पहुंच जाता हूँ, पता नहीं क्या नहीं होता होगा एकता का अनुभव। वो सब नहीं होता। देखिए ये कड़वा सच है, जो अभी है इस समय वो एक है, अद्वैत है। और ये अनुभव नहीं, ये होना है, ये स्थिति है। अनुभव तो होके चले जाते हैं, क्या एकता आकर चली जाती है? अब आप कहेंगे नहीं, परम सत्य है, हमेशा है, उसमें घटनाएं आके जाती रहती है। तो ऐसी विहंगम दृष्टि डालिए, दूर से देखिए, सब एकता ही है, जिसमें भेद, चित्तवृत्तियां, ये सब भी हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस एकता के आकाश में ही सब हो रहा है। ऐसा लगता है किसी को लगना है कुछ, ऐसा लगता है। देखिए यहाँ शांति, आनंद है, संतुष्टि है, फिर भी वो अनुभव नहीं है, इसलिए उनको पूरे अंक मिले। अनुभव के परे है। नंबर 9, दूसरों के अनुभव मुझे हो जाए, इसका क्या उपाय है? पूरे अंक मिले। और ये बहुत बार आता है प्रश्न, बहुत लोग पूछते रहते हैं कि सभी मैं ही हूं तो उनको जो अनुभव हो रहे हैं मुझे क्यों नहीं हो रहे, है ना आज सभी मैं ही हूं तो मुझे ही हो रहे होंगे, ज्ञान नहीं हो रहा। इस जीव को उधर क्या अनुभव है उसे ज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि ज्ञान स्मृति आधारित है और स्मृति अलग अलग है। अगर कोई तार से जोड़ दे स्मृतियों को, इस दिमाग से उस दिमाग को जोड़ दे, तो उन इंद्रियों से जो अनुभव आ रहे हैं वो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, स्मृति तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ कहना संभव हो जाएगा कि हाँ ये अनुभव हो रहा है, ऐसा संभव है। हाँ, स्नायु तंत्र जोड़ दिया जाए। अब ये व्यक्ति क्या कहेगा कि दूसरे का अनुभव मुझे हो रहा है? नहीं, वो कहेगा मुझे ही हो रहा है अनुभव। करके देख सकते हैं सब लोग, मानसिक प्रयोग, या किसी की इच्छा हो तो खुद ही प्रयोग करके देख सकते। वो ही कहेगा मुझे ही हो रहा है अनुभव। उधर भूख लगेगी, उधर कुछ दृश्य दिखेगा, ये आदमी कहेगा मुझे दिख रहा है, मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो। अब जीवन नहीं चलेगा, है ना अब जीवन नहीं चलेगा, दोनों मर जाएंगे वो। इसलिए प्रकृति ने दीवार बना दी है भूलने की, कि यहाँ जो ज्ञान हो रहा है इंद्रियों से वो वहां ना हो, गलती से भी ना हो जाए। क्या होता है कि चित्त तो एक ही है, परमांशिक स्तर पे जाके सब एक ही है। तो जैसे जैसे विकास होगा ये भी जाना जाएगा कि दूसरों के माध्यम से जो अनुभव होते हैं वो क्या होते हैं। और हो सकता है कि उस पर ठप्पा भी लग के आ जाएगी, ये मेरा अनुभव नहीं है। नहीं तो अज्ञानी को अगर हर तरह के अनुभव होने लगे, हर जगह से जो हो रहे हैं, हर जीव की हर इंद्री से, तो या तो पागल हो जाएगा, या तो वो ठीक एक ही बात कहेगा, ये मेरा अनुभव है, मुझे हो रहा है। अब बताइए दूसरों के क्यों नहीं हो रहे मुझे जब तक अज्ञान है उसका कोई इलाज नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आते रहेंगे जब तक अज्ञान है। जब ज्ञान है तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा क्यों ऐसा है, क्योंकि शब्द अनुभव प्रयोग किया गया है, जानकारी नहीं। दूसरों को जो जानकारी हो रही है मुझे नहीं हो रही, ये बात पूरी तरह सत्य है, लेकिन प्रश्न यहाँ पे अनुभव शब्द प्रयोग कर रहा है। तो अनुभव केवल अनुभव करता कोई होता है जो एक है, अस्तित्व स्वयं अनुभव करता है, ये जान लीजिए। और अनुभवकर्ता में स्मृति नहीं है, इसलिए कोई जानकारी नहीं, वो ज्ञान नहीं है जो हो रहा है उसका, वो शुद्ध है। उसको कुछ करना भी नहीं है किसका अनुभव क्या है, ना उसमें ज्ञान है, अज्ञान भी नहीं है। वो ये भी नहीं कह रहा है कि मुझे हो रहा है अनुभव, अनुभव करता नहीं कहता कभी। अंत में वहां पे एक ही भाव है कि होना मात्र, क्योंकि हम जानते कि अनुभव भी मिथ्या है, मतलब वो सच में कुछ हो नहीं रहा है वहां, होना मात्र। इसीलिए ना ज्ञान है ना ज्ञान है अनुभवकर्ता में। जबकि जीव के दृष्टिकोण से बहुत कुछ हो रहा है, उसकी स्मृति है, चित्त है, तो उसके पास ज्ञान है,
वो दूसरे जीवों से टूटा हुआ है, खंडित है। हम हर तरह का ज्ञान होगा, हर तरह का ज्ञान होगा, हर तरह के प्रश्न आएंगे। यही माया का खेल है, यही ब्रह्मलीला है। नंबर 10, मनन में रुचि होने के क्या लक्षण है? तो इनको मैंने पूरे अंक दिए, लेकिन सबसे बड़ा लक्षण यही है कि उसमें अज्ञान है। जिसको मनन में रुचि नहीं है उसका अज्ञान रह जाएगा, ये लक्षण है। क्या बात सच नहीं है? बहुत लोगों ने जाना होगा ये। और भी लक्षण है कि रुचि ना हो तो नींद आ जाएगी। जैसे कोई जटिल प्रश्न आएगा, बुद्धि मैदान छोड़ के भाग जाएगी। या मुझे पता नहीं, मैं पूछ लूँगा, किसी से पूछ लूँगा, कहीं पढ़ लूँगा, और फिर अज्ञान बच जाता है। एक और चीज़ हो सकती है कि जैसे आप मनन करने बैठे किसी ज्ञान के विषय में, आध्यात्मिक विषय में, ये अपने जीवन के महत्वपूर्ण कोई मामला है उस पर भी, तो वो कल्पनाओं में खो जाएगा। वो दिवा स्वप्न में ख्याली पुलाव बनाने लगेगा। मैं इससे मिलूँगा तो क्या होगा, उससे मिलूँगा तो यहाँ जाऊँगा तो कितना अच्छा होगा, ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता जीवन से। इस तरह से हो जाएगा वो मनन। क्यों? वहाँ रुचि है, इच्छाओं की पूर्ति में रुचि है, ज्ञान इच्छा नहीं है, ज्ञान की इच्छा नहीं है, इसलिए नहीं होगा। तो कैसे जाने ये मार्ग मेरे लिए है या नहीं? किसी में भी रुचि नहीं होगी, केवल ज्ञान में होगी। नींद भी नहीं आएगी रात में, आप वही सोचते रहेंगे कि दूसरों के अनुभव मुझे कैसे हो जाए, सोचते रहेंगे। तो ये हो गया प्रश्नोत्तर। मुझे आशा है सबको लाभ हुआ होगा प्रश्न से। यूहान ने कहा है कि क्या ये ज्ञान हो सकता है कि जिसका अनुभव बुद्धि के लिए ना हो रहा हो वह भी अस्तित्व में है? नहीं हो सकता। बुद्धि के लिए का क्या अर्थ है? कोई भी अनुभव बुद्धि के लिए नहीं हो रहा, केवल हो रहा है, वो किसी लिए नहीं हो रहा। तो अगर कुछ सामने नहीं हो रहा तो उसका ज्ञान भी नहीं होगा। जब वो ज्ञान होगा, जब वो अनुभव होगा, जब वो सामने आएगा, तब निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये भी अस्तित्व में है। तो यूहान ने कहा है कि आप मान्यता हो गए, सब कुछ मान्यता ही है, न मैं हूं न आप है। जो दिख रहा है सामने वो भी मान्यता ही है। क्या है ऐसा जो मान्यता नहीं है? मैं स्वयं, आप स्वयं। ये मान्यता है कि कोई गुरु है, वो कुछ सिखा रहा है। ये सपना है, देखिए, सच नहीं है। क्या मेरी आवाज़ का भी अनुभव नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो फिर वो मान्यता भी नहीं होगी कि गुरु है, कुछ बोल रहा है। वो मान्यता भी नहीं होगी, वहाँ कुछ भी नहीं होगा, वहाँ ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा। तो देखिए, जब अनुभव होता है तभी ज्ञान या अज्ञान होता है, तभी मान्यता बन सकती है। जब अनुभव ही ना हो तो मान्यता भी नहीं बनेगी। तो प्रकाश ने कहा है कि मन चित्त का ही एक भाव है, यह मन को कैसे समझे? उसका एक नाम है, देखिए, मन चित्त का ही नाम है, भाव नहीं है। तो कभी कभी मन कहा जाएगा जो भौतिक नहीं है, जो इस जगत में नहीं दिखता, फिर भी वो अनुभव हो रहे हैं, उन सबको मिला के मन कह दिया गया है। चित्त क्या है? सब कुछ जो प्रकट है वो चित्त है। कभी कभी अज्ञान की भाषा प्रयोग करते हैं, जिनको चित्त की परिभाषा नहीं पता, जिनको न समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों बोला गया, जो प्रकट है वो चित्त है, क्यों बोला गया, तो उनके लिए हम मन शब्द प्रयोग करते हैं, जो कि थोड़ा सा कम सटीक है, कम सटीक है मन शब्द। हाँ, चित्त ज़्यादा सटीक है, लेकिन चित्त की जानकारी बहुत कम लोगों को है, इसलिए मन से काम चला लेते हैं। आप ये मान सकते हैं कि वो वही है, एक ही है, दोनों, सब कुछ मन ही है। जैसे जैसे साधक थोड़ी सी प्रगति करता है, उसको नए शब्द बताए जाते हैं। फिर जैसे आपको चित्त बताया गया, फिर और आ जाएंगे महाचित्त, विश्वचित्त, ऐसा चित्त, वैसा चित्त, चित्त की परतें। अब वो जो पुराना शब्द बताया गया था वो छोड़ देना ही अच्छा है, क्योंकि वो अब उपयोगी नहीं रहा। उसका उपयोग रोज के जीवन में हो जाएगा, दूसरे लोगों से बात करने में हो जाएगा। मेरे मन में ये आया, आपके मन में क्या है, आपके मन में जो विचार है बताइए, ये क्या है? रोज की भाषा है, व्यवहारिक भाषा है। कभी कभी चित्त को भी रोज की भाषा में उपयोग कर लिया जाएगा, वहाँ पे उसका अर्थ मन ही होता है। तो भाव नहीं है, भाव अलग अलग चीज़ है। भावना या भाव वो वृत्ति है, चित्त वृत्ति है। 9 तरह के भाव बताए गए हैं ना, नवरस। भाव और रस एक ही पर्यायवाची शब्द। मुझे लगता है सबके प्रश्न समाप्त हो गए होंगे अभी। अगर कोई प्रश्न बचा भी है तो अगली बार ज़रूर पूछिए। और राम को बधाई, आपने परीक्षा पास की, आगे बढ़ते रहिए, अच्छा चल रहा है आपका मार्ग।
सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली बार मिलेंगे। नमस्कार।